श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विजिट टू द बॉडी फ्री एज अ सोल, हरि हरि बोल हरि हरि बोल। शरीर व्यस्त, आत्मा शरीर मस्त, हरि नाम जपते हुए you transform the world by transforming yourself। जय श्री कृष्ण। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। आज की न्यू ईयर स्पेशल सत्संग सीरीज में आपका स्वागत है। जैसे आप जानते हैं कि 2021 की जो ब्लेसिंग्स हैं हम उनको काउंट कर रहे हैं, और साथ साथ में 2022 में हम रेजोल्यूशंस दे रहे हैं कि और अपनी डिवोशन को हम और कैसे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, है ना। हमेशा याद रखिए, कृपा का मतलब है करते रहो तो पाते रहोगे। जितनी जितनी आप भावपूर्वक मेहनत करते चलोगे, उतनी उतनी प्रभु की मर्सी कृपा बरसती जाएगी, और आप ट्रांसफॉर्मेशन खुद भी पाओगे और अपने माध्यम से दूसरों को बदलता हुआ पाओगे। ऐसी ऐसी चीजें होना शुरू हो जाएंगी आपके आसपास जो कभी आपने इमेजिन भी नहीं की थी, है ना। आप सबकी फीलिंग्स जान के बड़ा आनंद आ रहा है। आज उसी कार्यक्रम को हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे, हमारे साथ यंग गोलोकीन है तारुष जी धर्मशाला से। तारुष, हैप्पी न्यू ईयर। कैसा रहा आपका 2021? हरी हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन। जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग निखिल अंकल जी। एंड मैं तरुष खाइस्ता हूँ, मैं धर्मशाला से बिलोंग करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द डिवोटीज। एंड ये साल हम सबके लिए बहुत अच्छा जाए, ऐसे ही हम भगवान जी से कनेक्टेड रहें, एंड हमारी अच्छी हेल्थ एंड अच्छी वेल्थ हो हम सबकी। तो इस प्रीवियस ईयर 2021 में मैं जनवरी गया था, जनवरी में चंबा गया था। वहाँ पे मैं नितिन अंकल जी से मिला। तो उन्होंने मुझे 11:45 पे जो किड सत्संग लगता है हमारा संडे को, उसके बारे में बताया। तो 2021 के फरवरी मंथ में जब मैं चंबा से वापस आया था, तब मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। बचपन से ही मुझे स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट की बहुत दिक्कत थी। मैं बहुत स्ट्रेस लेता था, प्रेशर था मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा स्कूल डेज में ही। एंड मेरा वर्क लाइफ बैलेंस भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन जब मैं इस ग्रुप में आया, तो मैंने अपने अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स नोटिस की। जैसे अभी मैंने टाइम मैनेजमेंट की बात की, तो मेरा टाइम मैनेजमेंट मुझे ऐसा लगा कि रिजॉल्व हो रहा है। मैं अपना प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कर पा रहा हूँ। प्रेशर एंड स्ट्रेस भी मेरा रिजॉल्व हो रहा था। अभी भी है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं आराम से उसको हैंडल कर लेता था। ऐसा नहीं था कि प्रेशर आता था और मैं गुस्सा हो जाता था, मेरे से हैंडल नहीं होता था। मेरा कंसंट्रेशन एंड कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ही इंक्रीज हो गया था। तो इस ग्रुप में हमारे को ये सिखाते हैं कि जैसे हम बाकी टास्क के लिए टाइम स्पेयर करते हैं, वैसे ही हम डिवोशन के लिए क्यों नहीं करते टाइम स्पेयर। हमें डिवोशन के लिए भी टाइम स्पेयर करना चाहिए। हमारे पास एक्सक्यूजेस तो बहुत होते हैं कि टाइम नहीं है। अरे टाइम निकल जाता है, हमारे अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए टाइम निकालने के लिए, क्योंकि डिवोशन करना भी बहुत अच्छी बात है। जब मैं हॉस्टल में था, तो मैं अपनी जब स्टडीज करता था, तो मुझे काफी कमेंट्स मिलते थे अपने फ्रेंड से कि तुम अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। मुझे उनकी नेचर बिल्कुल पसंद ही नहीं थी। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस ने ये भी सिखाया कि जब हमारे को कोई क्रिटिसाइज करता है, तो वहां पे भी दो सिचुएशंस होती है ना, या तो पॉजिटिव होंगी या तो नेगेटिव होंगी। तो उसको मैं पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। हमारे को ओपोनेंट तभी क्रिटिसाइज करेगा जब उसको अपने अंदर कुछ लगेगा कि हमारे अंदर कोई गलती है, वही उसको उसको अपने अंदर दिखेगी। तो क्रिटिसिज्म से यही सीखा मैंने कि वो हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, और चैंटिंग करनी चाहिए, और अपना भगवान जी से कनेक्शन को स्ट्रांगली बनाना चाहिए। तो ये सारी चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं। 2021 में मेरा टारगेट था कि मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना है। तो साथ में मैंने चैंटिंग करी, सीखी अपनी मम्मा से जो मुझे चैंटिंग करती हैं, और उससे मुझे लगा पता कि यस मैं कितना प्रोडक्टिव बन रहा हूँ डेली। मुझे इनोवेटिव होना था। मेरा मतलब कि मुझे हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना था। तो मैंने अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाया, मैंने अपना प्रॉपर टाइम मैनेज किया, और हर एक टास्क को अच्छे से परफॉर्म किया। एंड एंड ऑफ डे मुझे लगा पता कि इस साल मैंने बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि मेरा ये प्लेसमेंट वाला सीजन था। तो मैंने काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स में और अच्छे से टाइम मैनेजमेंट किया,
और सारे टास्क अच्छे से किए। एंड एक और चीज़ मैंने सीखी कि एक्सपेक्टेशंस जो है वो ना ज़्यादा करनी चाहिए, ना कम करनी चाहिए। जो हमारे जो किड सेंटर के जो मेंटर्स हैं, शिवानी आंटी जी, रूपाली आंटी जी, उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे-अच्छे अपॉर्च्युनिटीज़ दिए प्रेज़ेंटेशंस देने के लिए और मुझे बहुत मज़ा आया प्रेज़ेंटेशन देके, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हुआ और मेरी स्पीकिंग स्किल्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए। मैंने अपने आप में नोटिस किया कि ये आगे जाके मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। रेगुलर मेरा सत्संग रहा पिछले साल का, कुछ इमरजेंसी केसेज़ में मैं नहीं लगा पाया, लेकिन वैसे मैंने हर सत्संग में रिव्यूज़ भी दिए। अगर मैं रिव्यूज़ नहीं देता था, तो मैं एटेक्स डाल देता था। हमारे घर के ऑपोज़िट एक राधा श्याम का मंदिर है। तो जैसे कि 2021 का जो नवंबर का मंथ था, वो कार्तिक मास का महीना था। तो मेरी मम्मा ने मेरे से कहा कि हम सब उस मंदिर में चलेंगे, क्योंकि हम रेयरली उस मंदिर में जाते थे, कोई बहुत ही स्पेशल ओकेज़न होता था, हम तभी जाते थे उस मंदिर। तो वहाँ पे हम गए, हमने भगवान जी को दिए, ऑफ़र किए और सुबह की आरती सुनी और बहुत मज़ा आया। तो उसके बाद मेरा चैंटिंग का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया। तो मैं जब भी शॉप पे जाता था, तो मैं हमेशा मेरे हाथ में टेलीकाउंटर होता था, तो मैं जाप करता था। तो कस्टमर्स जब पूछते थे, तो मुझे बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होती थी उनको बता के कि मैं अपने काम करते-करते साथ में चैंटिंग भी कर रहा हूँ, भगवान जी से अपना कनेक्शन भी बना रहा हूँ और साथ में हमारे शॉप पे मंत्रा बॉक्स भी लगा था, तो उसको सुन के भी लोग काफ़ी मोटिवेट होते थे। तो हम उनको प्रॉमिस करते थे कि हम उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। एंड साथ ही ये मेरा जो सीज़न है, ये जो मेरा साल है वो अच्छा नहीं भी गया, बिकॉज़ ये साल जैसे कि मैंने बताया प्लेसमेंट वाला था, तो स्टार्टिंग से ही मैंने रिजेक्शंस फेस करी थी। एंड उसके बाद ये हुआ कि मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई। मैं कन्फ्यूज़ हो गया कि मुझे अप्लाई करना चाहिए और कि नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने मेहनत करी, मैंने अप्लाई करना शुरू किया और अब आप सबको मुझे ये बता के बहुत-बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरी प्लेसमेंट हो चुकी है। एक कंपनी है कोग्निज़ेंट, उसमें मेरी प्लेसमेंट हो चुकी है। तो मैं भगवान जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर रखी। एंड 2022 का रेज़ोल्यूशंस मेरी यही है कि मुझे बहुत मेहनत करनी है अपनी फ़ील्ड में, ताकि मैं अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ सकूँ। एंड मैं ये आप सबके सामने कमिटमेंट कर रहा हूँ कि मैं हमेशा इस ग्रुप के साथ कनेक्टेड रहूँगा। मैं कभी भी इस ग्रुप को नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि टाइम हम निकाल लेते हैं। चाहे हम कहीं भी काम कर रहे हैं, हम टाइम निकाल लेंगे। तो मैं इस ग्रुप के साथ हमेशा कनेक्टेड रहूँगा और मैं अब सुबह के सत्संग में भी ऐड हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे भगवद गीता सुनने में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। मैंने काफ़ी ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़े हैं भगवद गीता के बारे में, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है उसको सुनने में। एंड मैंने अपना एक टारगेट सेट कर लिया है कि मैं हर दिन 10 मालास कर लूँगा और मेरी 10 मालास हर दिन हो भी रही हैं और मैं उसको इंक्रीज़ करते रहूँगा। तो इसी के साथ ही मैं आप सबका बहुत थैंक यू करना चाहूँगा कि अगर मैं इस ग्रुप में नहीं ऐड होता, तो जो मैंने स्मॉल-स्मॉल अचीवमेंट्स अचीव किए हैं, उनको मैं नहीं अचीव कर पाता। हरि, हरि बोल, हरि, हरि बोल। तो मैं अंत में बस यही कहना चाहूँगा, गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुःख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्यानंद पाइए। हरि, हरि बोल, हरि, हरि बोल। जय श्री कृष्ण। हरी हरी बोल। तारुष, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। हैप्पी न्यू ईयर। और बहुत सारी प्यारी प्यारी अचीवमेंट्स आपने शेयर की हमारे साथ, और ऐसा लग रहा है आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है, जो गोलोक एक्सप्रेस का सपना है। हम नहीं चाहते कि भक्त बस पूजा पाठ करें, उनकी उनकी स्पीकिंग स्किल्स में गड़बड़ हो, उनकी लिसनिंग पावर अच्छी ना हो, उनकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी ना हो, जो कि देखा जाता है समाज में। अगर आप आसपास देखोगे, जरूरी नहीं है बहुत सारे लोग जो पूजा पाठ कर रहे हैं उनकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो जाती है। इसलिए गोलक एक्सप्रेस में ओवरऑल एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मॉडल है, और आई थिंक ऐसा लग रहा है कि आप उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। यू बिकम अ गुड पब्लिक स्पीकर, आप टाइम अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, एंड कंग्रेचुलेशन, आपकी प्लेसमेंट भी हो गई है। याद लेके रखो, अगर आप सत्संग साधना सेवा को सेंटर पॉइंट बना के चलोगे ना लाइफ का, लाइफ की कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं है जो आपके पीछे नहीं आएगी। और जब लाइफ में फेलियर मिलेंगे भी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि फेलियर ना मिले, फेलियर तो मिलते ही है, बट फेलियर्स आपको तोड़ नहीं पाएंगे। अदरवाइज क्या होता है, अगर हम भगवान से नहीं जुड़े होते ना, फेलियर्स बड़ी जल्दी हताश कर देते हैं इंसान को, बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है वो, डिप्रेशन में चल जाता है। क्योंकि ये तो होना ही है, कभी ना कभी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे बड़े बड़े। जब आप डिवोशन में एक रूटीन बन जाएगी ना आपकी, मुझे सुबह उठना है, मुझे इतनी माला करनी है, फिर ना बाहरी चीजों का आपको एक स्टेज के बाद फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, और यू विल बिकम वेरी फोकस्ड। आपकी एज में जितने लोग, अगर कोई किसी ने फोकस सीख लिया, प्रोडक्टिव रहना सीख लिया, टाइम मैनेजमेंट करना सीख लिया, तो आप कहाँ पहुंचेंगे भाई, अभी आपको पता नहीं चल रहा है। बट ऐसे लोगों की बहुत कमी है वर्ल्ड में। पीपल इतना टाइम वेस्ट करते हैं, वर्क प्लेस भी बैठेंगे तो आधे घंटा,
उनका 8 घंटे बॉस ऑफ कोर्स, किसी का बॉस है, क्या अच्छा लगेगा उसको कि इंसान प्रोडक्टिव हो या वो गपोड़ी हो? तारुष क्या लगता है आपको? गपोड़ी अच्छा लगेगा उसको या प्रोडक्टिव इंसान अच्छा लगेगा बॉस को? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम कंपनी में भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट तो साथ ही रखना चाहिए, वो किसको दिखेगा। तो जब हम फ्री हैं तो साथ-साथ जॉब करते हुए मैं ऐसे ही करता हूँ, जब भी मैं फ्री होता हूँ तो मैं साथ-साथ जॉब करता रहता हूँ और मैं ऑनलाइन सब कुछ करता रहता हूँ ताकि बस मैं बिज़ी रहूँ, क्योंकि मुझे फ्री टाइम पास करना इतना अच्छा नहीं लगता। तो मामा भी मुझे सिखाती हैं कि आपको मतलब भगवत गीता का भी ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वो हर रोज़ इतनी मालाएँ करती हैं, तो फिर मुझे अलग से शांति भी मिलती है अंदर से जब भी मैं करता हूँ। तो फिर मुझे अच्छा लगता है कि नहीं, भगवान जी से कनेक्शन बनाना चाहिए, क्योंकि हम जो भी करते हैं उसके पीछे भगवान ही है। हम खुद से कुछ नहीं सीख सकते। वी आर नॉट सेल्फ मोटिवेटेड, हमारे से ही लोग सीखेंगे। जैसे आप सबको इतना अच्छा मोटिवेट करते हो, शिवानंद जी इतना मोटिवेट करते हैं, तो उससे मेरे को पावर्स मिलती है कि हम भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मेरे को खुद देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पे हैं, हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो उसके लिए मेरे को ये पता होना चाहिए कि डिवोशन करते कैसे, जो कि आपने सिखाया बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे से। और मैं 2022 में ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फ्रंट में रहिएगा। जैसे आज आपने बात की, ऐसा नहीं करना है अब आपने कि अब 6 महीने के बाद आप बात कर रहे हो, करते रहो, बीच में 2 हफ्ते में बात करो, ठीक है। टेक्नोलॉजी के मॉडल में थोड़ा आगे आओ, यंग जनरेशन को आगे आना चाहिए, अपनी पार्टिसिपेशन यूट्यूब पे बढ़ाओ, बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास, है ना। एंड वी वुड लाइक कि आप एक यंग गोलोकियन के लीडरशिप क्वालिटीज आए हैं आपके अंदर, क्योंकि आपकी एज ग्रुप अलग है। हमारे साथ 8 साल वाले बच्चे भी हैं, उनसे हम अलग चीजें एक्सपेक्ट करेंगे। आप कौन सी एज ग्रुप में आ गए हो? आप 20+ में हो ना अब आप। तो ये 20+ एज ग्रुप में ना बहुत जोश होता है, बहुत एनर्जी होती है, और आप एक उस स्टेज पे आ चुके हो जहां आप बच्चे भी नहीं हो और आप 50 ईयर ओल्ड वाले भी नहीं हो। तो आपके पास 50 साल तक आते हैं, 40-50 साल में ना लोग इतना थकेले हो जाते हैं, मैक्सिमम लोग, उनकी जिंदगी में जोश नहीं बचता उनके पास। आपकी स्टेज होती है ना, इसमें जोश बहुत होता है। तो इसको आप सही से डायरेक्ट करो सेवाओं में, और आप पाओगे कि ओवरऑल लाइफ में आपको खूब आनंद मिलने वाला है, और आपके माध्यम से बहुत सारे लोग बदलेंगे। बेस्ट विशेष एंड गॉड ब्लेस यू। हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू तारुष। चलिए अब हम चलते हैं एक और ब्यूटीफुल डिवोटी के पास, जलंधर, ज्योति जी के पास। ज्योति जी, नया साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और कैसा रहा आपका 2021? हरि बोल। ज्योति जी, आप हैं हमारे साथ? चलिए कोई बात नहीं, हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारे साथ बहुत प्यारे एक गोलोकियन हैं, श्रेया जी पठानकोट से। श्रेया जी, कैसा रहा 2021 आपका, और क्या रेजोल्यूशन ले रहे हैं आप? हरि हरि बोल। हरी हरी बोल सबको। पहले तो न्यू ईयर की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम श्रेया गुप्ता है, मैं पठानकोट की रहने वाली हूँ। मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ अपनी मम्मा के थ्रू जुड़ी, और मेरे मम्मा फेसबुक के माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े थे। फ्रेंड्स, 2021 मेरे लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेकर आया, बट सबसे पहले तो मेरे अंदर लो फेज ही आया। अ, जैसे मैंने 2020 मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग था डिवोशनल के रास्ते पे। और जब मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिए थे, आई थिंक मुझे याद है पिछली बार भी जब मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिए थे तो मैंने स्पिरिचुअली लिए थे कि मैं वीडियो बनाऊंगी या फिर अपनी चैंटिंग को इंक्रीज करूंगी। बट 1-2 महीने के बाद मेरे सब वो रेजोल्यूशंस खराब होने लग पड़े, क्योंकि हमारा छोटा ग्रुप था निमिष जी का। तो जब वो मर्ज हो गया तो फिर मैं यहाँ से थोड़ा सा, मैं डिवोशन से थोड़ी दूर हो गई। सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार सभी मेरा ऑलमोस्ट छूट ही गया था। और आई थिंक 9-10 मंथ्स तो यही चला मेरे साथ। बट निखिल जी भगवान का रूप लेकर मुझे उन्होंने दोबारा मोटिवेट किया। और कार्तिक मंथ में ही आई थिंक मेरा बेसिकली ये साल शुरू हुआ है जो प्रोडक्टिव तरीके से गया है, क्योंकि कार्तिक मंथ में जब निखिल जी ने मोटिवेट किया उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशंस भी लिए कार्तिक मंथ में, और सब मैं कंप्लीट भी कर पाई भगवान की कृपा से। और कार्तिक मंथ के बाद से ही मतलब मेरे साथ बहुत ज़्यादा डिवाइन एक्सपीरियंसेस भी हुए। मतलब ये जो 2-3 मंथ्स हैं तो फुल ऑफ डिवाइन एक्सपीरियंसेस। और जैसे कहते हैं ना कि डिवोशन की
रास्ते में मैं माला माल हो गई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डिवोशनल गिफ्ट्स मिले। हमारे घर लड्डू गोपाल जी आए, शालिग्राम जी आए, और मतलब कोई भी आ रहा था तो मेरे लिए डिवोशनल गिफ्ट्स आ रहे थे। जैसे मुझे कभी ड्रेसेस मिल रही थी लड्डू गोपाल जी की, कभी माला मिल रही थी तुलसी माला, कभी वैजयंती माला। मतलब बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स मुझे इस साल मिले। और बहुत ज़्यादा मतलब ये भी एक डिवाइन एक्सपीरियंस है कि मुझे लड्डू गोपाल जी का बेड भी गिफ्ट में मिला, और उनके न्यू ईयर पे उनकी ड्रेसेस भी आई। तो मतलब इस साल बेसिकली डिवोशनल के रास्ते में अगर देखा जाए तो मैं सच में माला माल हुई, वो भी ये 2-3 मंथ्स में। जब से निखिल जी ने मुझे मोटिवेट किया है, तो सबसे पहले तो थैंक यू निखिल जी। आपने आपकी वजह से ही मुझे अभी ये कहने में मुझे वो नहीं हो रहा कि मैंने ये साल पूरा वेस्ट नहीं किया। मैंने ये साल जो है मेरा सफल आपकी वजह से ही गया है। अदरवाइज अगर आप नहीं आते तो ये आई थिंक 2-3 मंथ्स ही रह गए थे, वो भी मैं ऐसे ही वेस्ट करती जैसे मैंने पूरे किए हैं। और जैसे हर साल मतलब गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने से पहले हम पूरा साल वेस्ट करके मैं स्टेटस डालती थी सक्सेसफुली वेस्टेड 365 डेज ऑफ दिस ईयर। तो आई थिंक इस बार मैं ये स्टेटस नहीं डालूंगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। और इस साल जैसे मैंने कहा था कि मैंने पिछले साल लिए थे रेजोल्यूशंस कि मैं वीडियो बनाऊंगी, तो वो जो 2-3 मंथ्स जो आपने मुझे मोटिवेट किया उसके बाद मैंने वीडियोस भी बनाई। आई थिंक 8-9 वीडियोस मेरी बन गई। पॉडकास्ट मेरे काफ़ी आ गए। और थैंक यू, आपने मुझे इंटरव्यू पॉडकास्ट बनाने का भी चांस दिया। आई थिंक 6-7 मेरे इंटरव्यू पॉडकास्ट भी बन पाए इस साल। और भी भगवान की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स रही। मैं भगवत गीता तो पढ़ी, भागवतम भी पढ़ पाई, उपदेशामृता भी पढ़ पाई, और और भी काफ़ी सारे ग्रंथ, विष्णु पुराण हो गया या फिर चैतन्य चैतामृत, मैंने सब भी एक बार रीड किए इस साल। और अपनी माला जो मेरी छूट गई थी उसको भी मैं कार्तिक मंथ में रिकवर कर पाई। और 2022 में मैं यही रेजोल्यूशन लूँगी कि मैं अपनी माला को इंक्रीज़ करूँ, जो मेरी इस साल भी थोड़ी कम हुई है। उसको मैं इंक्रीज करने की कोशिश करूंगी। और आई थिंक ये 2-3 डेज में मैं कर भी पा रही हूँ, तो आगे भी भगवान की कृपा रही तो हो पाएगी। और इस साल मैं ये भी ट्राई करूंगी कि मैं और ज़्यादा सेवा कर पाऊँ। और जैसे पिछली बार ऐसा हुआ था कि मेरे फ़ोन पहले तो ख़राब था, बट जब आपने बोला ना कि हिंदी में राइट करना है या फिर एडिटिंग वगैरह करनी है ऑडियो, तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा फ़ोन उसी दिन ख़राब हो गया, तो मुझे न्यू फ़ोन लेना हुआ। तो जब मैं न्यू फ़ोन लिया तो मैं कर पाई आराम से एडिटिंग वगैरह। तो अभी भी जब आपने मुझे वीडियो बारे बोला है, सॉरी बाहर थोड़ा सा शोर है। तो जब मैं आपने मुझे वीडियो बारे बोला है तो लैपटॉप अब मेरा 2-3 डेज में आ जाएगा। तो मैं वीडियो एडिटिंग की सेवा में भी अब पार्टिसिपेट कर पाऊंगी भगवान की कृपा से। तो मैं यही चाहती हूँ भगवान की कृपा मुझ पर बनी रहे, और जितनी मुझे सेवा मिल सके मैं उतनी कर सकूं, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेवा मिल सके। और मैं इस साल स्पेशली अपनी 2 मालास रोज़ की बंगाली टीम को डेडिकेट करना चाहूँगी, ताकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो सके। और जितनी भी मतलब माला जो है पहले मैं करती थी, बट इतना डेडिकेट नहीं करती थी सभी को। बट इस साल मैं अपनी जितनी भी माला करूँगी मैं किसी न किसी को डेडिकेट ज़रूर करूँगी, कोई भी मतलब खुद के लिए नहीं रखूँगी। तो थैंक यू निखिल जी, मेरा ये साल जो है वो सफल बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच श्रेया जी, मुझे बड़ा आनंद मिला कि आप लो फेज से निकल गए। मोटिवेट तो हम सभी को सभी समय हर समय करना चाहते हैं, बट कई बार वही वाली है ना, कोई थोड़ा डिवोटी जब एक्सट्रीम में जाते हैं, अगर आप लोग सत्संग में आना बंद कर दोगे फिर हम मोटिवेट नहीं कर पाते। बट प्रभु कृपा से कुछ ऐसा माहौल बन गया, और मेरी प्राइवेट मीटिंग्स हुई। आई थिंक 8-10-12 डिवोटीज थे उसमें, तो श्रेया जी भी थे, इनके मम्मा भी थे, और प्रभु कृपा से जोश आ गया आपको, और आपने बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्ट्रीब्यूशन कर दी। इनफैक्ट दिसंबर में आप स्टार परफॉर्मर भी बन गए। यही होता है हमारे, हम सब के अंदर ना पोटेंशियल बहुत होता है, बट हम कहीं ना कहीं आलसी हो जाते हैं डिवोशन को लेके, और वहां गड़बड़ कर देते हैं हम। सो बहुत अच्छा लगा श्रेया जी, आपने हर तरह से कंट्रीब्यूट किया है, और ये जो जोश है आपका बढ़ता रहे। बिकॉज हमारा टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉडल है, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉडल में ना जितने यंग डिवोटीज होंगे हमारे साथ जो टेक्नोलॉजी का ग्रिप पकड़ते हैं ना, उतना प्रचार की गति बढ़ेगी। बिकॉज हमारे साथ जुड़े हुए 60-70 ईयर ओल्ड डिवोटीज से हम कितना वो अपने हिसाब से बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मतलब उनके लिए बहुत मुश्किल है जो वो कर पा रहे हैं, बट हमारी टीम में हमारी सीनियर टीम इतना जबरदस्त कर रही है। बट फिर भी एक लिमिटेशन होती है ना उस एज ग्रुप में, उनको नहीं आएगी एडिटिंग करना, उनको नहीं आएगा बहुत कुछ वो करना जो आप लोग बड़े आराम से कर सकते हो। सो आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, उसको समझिए और अपने मोराल को हमेशा हाई रखा करो।
और ऐसे ही जोश से कंट्रीब्यूशन देते रहा करो, आगे बढ़ते रहो। और लाइफ में जब आप ये करोगे तो आपको पता चलेगा कि लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में अपने आप ही इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाती है। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर एडिंग एनर्जी टू द ग्रुप। हरी हरी बोल, हैप्पी न्यू ईयर, हरी हरी बोल। ममता अग्रवाल जी अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज। चलिए, ज्योति अरोड़ा जी आप हैं हमारे साथ? चलिए हम चलते हैं संगीता शर्मा जी के पास, हमारे साथ बहुत सीनियर गोलोकीन है पठानकोट से, बहुत प्यारे डिवोटी हैं। संगीता जी हैप्पी न्यू ईयर, कैसा रहा आपका 2021? हरी हरी बोल, हरे कृष्णा एवरीवन। मैं पठानकोट से संगीता शर्मा। मेरी तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि हम पिछले 3-4 दिन से लगातार डिवोटीज की 2021 की रिफ्लेक्शंस और 2022 की रेजोल्यूशंस को सुन रहे हैं। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं गोलोक एक्सप्रेस से 2017 में अपनी कुलीग नीलम मैम के माध्यम से जुड़ी थी। बाय प्रोफेशन मैं एक मैथ्स टीचर हूँ और निखिल जी की गाइडेंस से मैं रेगुलरिटी से इस ग्रुप के साथ लगातार चल रही हूँ। इन 4 सालों में मैंने उनकी ग्रुप की मैनेजमेंट, उनकी कोऑर्डिनेशन, उनकी 1-to-1 असिस्टेंस, अप्स एंड डाउन्स में उनका पूरा जोश और उनका लोक कल्याण के लिए अथक प्रयासों में साक्षात प्रभु कृपा के दर्शन को मैं महसूस भी कर पा रही हूँ। और भगवान से ये मेरी यही प्रार्थना है कि आपकी कंप्लीट हेल्थ और कंप्लीट हैप्पीनेस आपको खूब मिले। जीवन में मैंने कभी भी जैसे रिफ्लेक्शंस और रेजोल्यूशंस कभी नहीं बनाई। बस जीवन की गाड़ी जो है वो ऐसे ही भगवान की कृपा से बहुत अच्छी चलती जा रही थी। लेकिन मैंने आपके कहने पर 2021 में कुछ रेजोल्यूशंस लिए थे और मैंने साल के एंड में देखा है कि उनको मैं अच्छे से निभा भी पाई। ईयर 2021 मेरा मटेरियली कहूँ या स्पिरिचुअली दोनों तरफ से बहुत बढ़िया रहा। अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ तो मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैंने उसको साथ साथ अपने बांटने का प्रयास भी जो है वो मैंने लगातार किया है। सत्संग जो हमारा मेन मोटिव रहा है उसको मैंने रेगुलरिटी से लगाया है। साधना में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। अगर बात करूं गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने से पहले कभी जीवन में ऐसी रेगुलरिटी नहीं थी। मन किया तो कर लिया, नहीं मन हुआ छुट्टी आ गई तो सुस्ती मार ली। लेकिन अब रेगुलरिटी से सुबह जल्दी उठना, रेगुलर 32 माला जाप करना, भोग लगाना, हर समय हर चीज का भोग लगाना, सिर्फ खाने पीने की चीजों का ही नहीं, घर में जो भी चीज आ जाए उसका भी भोग लगाना, रेगुलर आरती करना, ये सब भगवान की कृपा से ही कर पा रही हूँ। सेवा पे आऊं तो सेवा को मैंने टॉप प्रायोरिटी पर ही रखा है। जहां भी किसी को जरूरत रहती है हमेशा उसको पॉजिटिवली मोटिवेट करके उसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ाने की मेरी कोशिश भी रहती है। और जो बातें मैंने यहाँ से सीख रही हूँ उसको मैंने जीवन में उतारने की भी कोशिश की है। मीन्स 4 पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ जो है हमारी, उसके सारे कंपोनेंट्स पर वर्क करने की मैं कोशिश जरूर कर रही हूँ। और 2021 में मैं अपनी जॉब की ड्यूटीज के साथ साथ, घर की ड्यूटीज के साथ साथ अपनी कंफर्ट जोन में बैठ के मैंने श्रीमद् भागवतम पुराण, उपदेशामृतम बाय रूप गोस्वामी जी और ये जो 11 दिवसीय हमारा गीता महोत्सव हुआ इसका मैंने बहुत आनंद लूटा है। जो लोग जो डिवोटीज पूरा साल सत्संग नहीं लगा पाते हैं उनको इस 11 दिवसीय गीता पाठ से सुबह सुबह 4:45 बजे या 5 बजे फोन करके उठाना, उनको लिंक भेजना, तो उनको भी बहुत आनंद की प्राप्ति हुई है। अपना एक इसी बीच में गीता जयंती महोत्सव के बीच में एक डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ कि जिस दिन गीता जयंती थी उस दिन स्कूल में हमारी असेंबली में प्रिंसिपल मैम ने नीनू मैम को बोला कि आप बच्चों को कुछ एड्रेस करेंगे। तो उसके बाद हमारे स्कूल में एग्जाम चल रहे थे और मेरी उसको सिटिंग प्लान को बोलने की ड्यूटी थी। तो मैंने जैसे ही सिटिंग प्लान बोलने के लिए माइक के आगे आती हूँ तो मैंने भी बच्चों को गीता जयंती के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया। और मैं क्या देख रही हूँ कि उसके बाद जो गीता के उपदेश हैं थोड़ा बहुत जो भी, मैं पता नहीं मुझे मैंने क्या क्या बोला बच्चों के आगे,
मुझे खुद भी समझ नहीं आई कि मैं सिटिंग प्लान बोलने यहाँ आई हूँ या मैं गीता का उपदेश देने आई हूँ। तो 2-3-4 मिनट मैं उस पर बोली हूँ जरूर। तो ये मैंने भगवान की कृपा वहाँ महसूस की। ये डिवाइन एक्सपीरियंस था कि जो इंसान एक माइक के आगे आना नहीं चाहता था, कभी कुछ बोल नहीं पाता था, उसके अंदर इतनी हेजिटेशन थी, इतना लो कॉन्फिडेंस था, वो कैसे, जबकि मुझे बोला भी नहीं गया था कि आपने इस टॉपिक पे बोलना है, तो मैं उस पर थोड़ी सी बात कर पाई। ये मुझे वाकई में बड़ा डिवाइन एक्सपीरियंस लगा कि कैसे एक इंसान जो खुद भी मोटिवेट नहीं रहता है, दूसरों को कैसे पॉजिटिवली आगे बढ़ा पाता है। और ये मैंने सीखा है, तो यहाँ से जुड़ के ही सीखा है कि मैं कुछ 2 शब्द जो है बच्चों के लिए कुछ कह पाती हूँ। और फिर आगे बात करूं कार्तिक मास की, इस साल जो कार्तिक मास था बहुत स्पेशल रहा। इसको हमने एक बड़े त्योहार की तरह मनाया, जैसे उत्सव होता है हमारे घर में, उसी तरह से मनाया। दामोदर अष्टकम मैंने जीवन में पहले कभी ना सुना था ना पढ़ा था, लेकिन वो महीने हमने पूरा 1 महीना दामोदर अष्टकम का पाठ किया। रेगुलर हमने रोज दीपदान किया। कार्तिक महीने में स्पेशल कृपा रही कि मुझे धाम वृंदावन धाम यात्रा का भी मौका मिला, और वहां उस यात्रा में मैंने बहुत सारा आनंद भी लुटा है। गोलोक एक्सप्रेस की अगर बात करूं तो इसमें हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही है, जैसे अभी तारुष ने भी बोला और आपने भी बताया कि हम यहाँ ऐसे डिवोटीज नहीं है कि खाली हम धूप बत्ती टिक्का कर रहे हैं या भगवान के आगे आरती कर रहे हैं, इस तरह नहीं है। हमारी हर तरह से स्किल्स जो है उसमें हमें इम्प्रूवमेंट हो रही है। ये आपने ही बताया हमें कि कैसे हमारी स्किल्स में हमें स्मार्ट बनना है, स्मार्ट डिवोटी बनना है। और मैं तो ये कहती हूँ कि शायद ये कोई मेरे पुण्य कर्मों का ही फल है कि जो ये ज्ञान की गंगा मेरे घर चलकर आई है, कि हम घर बैठे ही ये सब सीख रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि मुझे कहीं जाके ये सीखना होता तो मेरे लिए हो सकता है ये पॉसिबल नहीं होता। इस साल मैंने अपनी पॉडकास्ट बनाने की सेवा भी कर पाई हूँ। मैंने अपना माई स्पिरिचुअल जर्नी, माई लर्निंग्स फ्रॉम भागवत गीता एंड माई चैंटिंग एक्सपीरियंस, इनके पॉडकास्ट हिंदी में और पंजाबी दोनों लैंग्वेजेस में बनाए हैं। और फिर एक पॉडकास्ट हमने श्रेया जी के साथ भी उनकी मदद से बनाया, वाई वी लव गोलोक एक्सप्रेस, तो जिसमें हमें बहुत आनंद आ रहा है कि मीन्स हमें दुनियादारी में रहते हुए, सब कर्म अपना करते हुए, अपने मन को हमने इतना व्यस्त किया हुआ है कि हमें जो फालतू की बातें हैं उसको सोचने का हमें बिल्कुल भी जो समय है वो नहीं मिल रहा है। और आने वाले साल की अगर बात करूं 2022 में मेरा ये रेजोल्यूशन है कि मुझे जो भी ग्रुप की तरफ से सेवा मिलेगी उसको मैं बहुत निष्ठा से निभा पाऊंगी और अपनी भी कंप्लीट हेल्थ और कंप्लीट हैप्पीनेस पर फोकस रखूंगी। निरंतर सत्संग साधना सेवा का लालच रखूंगी ताकि अपनी ही फैमिली और फ्रेंड्स को मैं इसी तरह से आगे बढ़ा पाऊँ। और जो टेक्नोलॉजी है उसको कैसे स्मार्टली हैंडल करना है, इसमें थोड़ा मैं वीक हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि इस नए साल में टेक्नोलॉजी को भी मैं अच्छे से हैंडल करना सीख पाऊँ। लॉट्स ऑफ थैंक टू यू निखिल जी, नितिन जी, नीलम मैम, प्रीति जी, निमिष जी, रूपाली जी एंड ऑल डिवोटी एसोसिएशन। बहुत ही मजा आता है जब हम इस तरह से पॉजिटिवली खुद भी रहते हैं और दूसरों को भी मोटिवेट कर पाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू संगीता जी, हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक यू फॉर ऑल योर वंडरफुल डेडिकेशन। आप बहुत डेडिकेटेड सोल हो, आपसे बहुत सारे लोग इंस्पायर हो रहे हैं और डेफिनेटली हजारों लोगों ने भी इंस्पायर होना है आपसे। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट किया 2021 में। आई एम श्योर आप टेक्नोलॉजिकली भी और स्मार्ट बनोगे, क्योंकि हमारा मॉडल ही टेक्नोलॉजिकली स्मार्ट बनने वाले लोगों के लिए है। जितना आप टेक्नोलॉजिकली स्मार्ट बनोगे उतना इजीली आप प्रचार प्रसार में कंट्रीब्यूट कर पाओगे। थैंक यू सो मच संगीता जी, हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड फैमिली। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। चलिए हम चलते हैं अब हैदराबाद। हमारे साथ एक बहुत प्यारे डिवोटी हैं हमारी सीनियर टीम में, शारदा जी। हरी हरी बोल। शारदा जी आप हैं हमारे साथ? शारदा जी, मैं ना हरी हरी बोल जी। हरी हरी जय बोल। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। मैं डिवोटीज के ना नाम लिखता हूँ जो अगले नाम आते हैं, तो काइंडली स्टार्ट कंफर्मिंग। जब आपका नाम मैंने नीचे लिखा हो तो आपको क्या करना है वहां बताना है, यस यू आर रेडी और यू नॉट रेडी। ठीक है? हरी हरी बोल। शारदा जी, कैसा रहा आपका 2021 एंड Thank you. हैप्पी न्यू ईयर। Nikhil ji, first I have to say sorry. Yesterday, what happened? My phone
थोड़ा प्रॉब्लम से ऑन नहीं हुआ. मेरा बेटा भी घर पे नहीं है. आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट. रियली एक गोलोक एक्सप्रेस में ज्वाइन होने के बाद, I am Sharda Joshila from Hyderabad. I joined in this Golok Express through Nidhi Vyasji in the year 2019 March. So almost we are completing 3 years. First of all, I have to say my koti pranams to all my respected mentors and this to Golok Parivar, who are giving us so much of motivation and positive energy. बचपन से माँ बाप की संस्कार से अच्छी परिवार में पैदा होके we are in devotion. From the school days, I have to say, I am Hanuman ji ka bhakt hai. So before going to school, every day I used to go to Hanuman temple and परिक्रमा करके हनुमान चालीसा पढ़ के स्कूल जाने का मेरे को आदत है. So इतनी सालों से मेरे जीवन में ये हनुमान जी का शक्ति है. And whatever I am struggling in my life from past so many years, but because of God's grace, everything is going on well, and I am getting timely help for anything. So much of frustration, so much of pain, but any moment, even though I am in depression for some time, again coming into normal stage, and because of Bhagwan's Kripa, नित्य निरंतर जय हनुमान जय श्री राम और जय श्री कृष्णा. मैं तो श्री कृष्णा का आइडल है मेरा घर पे. वो आइडल को देख के मेरा मन का बात में ये कृष्ण जी से बात करने का मेरे को आदत है. भगवान आप इतना भी मेरे को पेन दो, लेने का तैयार है, लेकिन टू फेस इट गिव मी स्ट्रेंथ. वैसा ही प्रे करके all these days, really, I am out of my problems and Bhagavan is giving me so much effort. After joining in this Golok Express, I have to say many reformations in my life. First 6 months, I was not able to understand. Why? Because our mother tongue is Telugu. But staying in Hyderabad, I am able to read and write, and another thing, I have to speak in Hindi in my workplace. So because of that, I am able to understand Hindi. After 6 months, really, whatever I am learning and whatever I am listening, I am trying to make a note in my books. Like a school kid, satsang ka time ka, I have to be ready. Like that, man mein aake, really, I am feeling so blessed being in this Golok Express. All this is Krishna's Krupa, and Nidhi ji is giving me so much of motivation. So in the year 2021, because of this pandemic, we are not able to go out. Only going to temple, whatever is in walkable distance, I am going to that place only. If any emergency is there, I am going out. So this pandemic time is giving me more time to spend in this devotion. And another thing I have to say, माला जप करने का मेरे को पहले भी आदत नहीं है, but after coming into this, because my commitment, I have started slowly with 8 mala. Now with this commitment, after coming into Krishna Commandos, I am doing 16 mala regularly. Sometimes it is going up to 21 to 30. So, Nikhilji, I have to say, all is your guidance and your encouragement to do this seva. And writing podcast also, पहले मेरे को बहुत बैक पेन है and finger pain. लेकिन कृष्णा जी, you have given me this seva, so let me take this as challenge. ऐसा मन में आके, I was able to do my seva. And another thing, in the 2021, I prayed for my daughters
job. Why? Because she has taken 5 years break. So by Bhagwan's grace, again she has joined in her job. She has 2 sons. One is of 7 years and one is of 3 years. And my son, daughter-in-law, and another granddaughter, she is of 3.5 years. So most of the time, I have to give my attention towards them. So suddenly they'll come and they'll take out the phone from my hand. So at that time, little bit disturbance. And again, I am coming into normal stage and I am trying to convince them. You also sit and do Jai Shri Ram, Jai Shri Krishna, Hari Ram, Hari Ram. Sometimes they are doing, okay, they are kids. Sometimes they are not doing. But whenever I am going to Mandir, really, what happens, I don't know. From where all these kids see me, suddenly they will come to me running. Auntie ji, aap aage? Now what have we have to do? Tell us. They asked me. I said, you do parikrama and say Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram. Really, itna happiness I am getting, no words for that. They are following me and whatever I am saying, these mantras, they are saying. And after that they ask me, Auntie ji, any biscuits are there for us? Any chocolates are there for us? For that I feel so happy. So all these sevas are giving me immense energy and with happiness. Okay, let me do. This is also a seva, and whatever happiness I am getting from this is really, really, really giving me so much of motivation. And that's why I don't miss going to temple even a single day. Almost 365 days I go to temple to get this happiness. And another thing I have to say, in the year 2022, I am taking resolution. First of all, stop talking to others, in relatives mainly. Why? Because I am getting so much of negativity from others. So I have realized I need not talk much to anyone. Whoever is calling me, my best friends, I am talking to them only. And another thing I have to say, I have to take care of my parents. That certainly every day I give them morning and evening 2 calls and I'll talk and ask their whereabouts. So whatever seva is required from me, I have to give them my seva. They are staying in Andhra Pradesh, Guntur village. So in 10-15 days, if any help is required, I have to go there. This is also a seva. Why? Because I have to show my gratitude and whatever seva I can do for my parents, certainly I have to do. Because of Krishna's Krupa, my parents stayed with me for 20 years to give me a moral help and financial help to bring my family into a good position. So because of God's grace, my son and daughter both are studied well and they doing their jobs. We are all settled well. Na hone to bhi, when they are not interested and they are not at all keeping a ear to listen to this satsang, sometimes I say, I am listening. No, just you sit with me and listen. But sometimes they are not listening. Okay, I should not force them. They are in their devotional line. Why should I force them? When Krishna's Krupa is there, all will come into normal stage and everyone will come into this line. I love my grandkids so much and they are also sometimes make fun of with me. Okay, I am enjoying that also. So, Hari Hari Bol, Jai Sri Krishna. Once again, my court pranams to this Golok Parivar. Mohini ji,
Really, we are all blessed being in this Golok Express. Totally, your family is giving us so much of motivation and itna positive energy to do our devotion and to improve day by day. Pele, I used to be in this seva and reading books, doing mala, nam jap for 2-3 hours. Slowly, it is increasing to 6 to 8 hours in a day. It should be more and more in this 22, and till my last breath, I should be in this Golok Express to give my services. Hari Hari Bol, Jai Sri Krishna. Thank you. Thanks to all. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Busy through the body, free as a soul. Hari Hari Bol. Transform the world by transforming yourself. Jai Sri Krishna. Thank you. Thanks to all. If any mistakes are there, please forgive me. Thank you. हैप्पी न्यू ईयर शारदा जी। आज दर्शन नहीं दिया आपने हमें, क्या हो गया? नाराज हो गए आज आप हमसे? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू लॉर्ड। हरी हरी बोल। न्यू ईयर रेजोल्यूशन सब लोग गोलोक में ले लें, जो भी बात करेगा वो वीडियो पे आके ही बात करेगा। न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये भी है, ऐसा कुछ नहीं। आई फॉरगॉट टू ऑन द वीडियो, सॉरी। नहीं, आप बहुत डेडिकेशन से चल रहे हो। आपको श्यामला जी, आपको बहुत वंडरफुल सेवाएं मिल रही हैं। I God pranam to this Golok Parivar ji. Even though we are in devotion from Bachpan, from these 3 years, it is entirely different. So many reformations, I have to say confidently. Why? Because my anger has gone. So, okay, let them say 10 times. I listen to them. If they say something wrong, okay, just give me. Krishna is there to take care. Aisa man mein aa rahe. Really, I am feeling so blessed, so blessed. Thank you, ji. Thank you. Thank you so much, Radha ji. आप जो तेलुगु पॉडकास्ट कर रहे हो ना, it's a very big achievement for all of us because that's gonna keep helping people for centuries. पूरा एक कोर्स बन जाएगा, भगवद गीता का कोई कोर्स नहीं होगा ऐसा तेलुगु लैंग्वेज में, आपके माध्यम से हो रहा है। वेरी नाइस। जो आपने रेजोल्यूशन दी है कि कॉल को म्यूट रखें, एक मिनट प्लीज म्यूट कीजिएगा, मेरी आपकी वॉइस वो हो रही है, डिस्टर्बेंस हो रही है। हाँ जी, थैंक यू। तो जो आपने एक रेजोल्यूशन ली है कि मैं बात कम करूंगी अब लोगों से, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन होती है। जब आपको डिवोशन में आगे चलना है ना, तो मैक्सिमम लोग दुनिया में आपको खींचने की कोशिश करते हैं नीचे, स्पेशली जब आप लोग प्रचारक ग्रुप में आ गए, आप में से बहुत सारे लोग, आप लोगों को तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है ऑस्टेरिटी और स्पीच में। उतनी ही बात कीजिए जितनी रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज हरिनाम कीजिए, सेवाओं में बात कीजिए, या प्रभु का गुणगान करने में बात कीजिए। नहीं तो बहुत एनर्जी हम इंसान वेस्ट कर देते हैं बातें करने में, सब ऐसे ही समय खत्म हो जाता है। सो बहुत अच्छा लगा शारदा जी, एंड आई होप कि आप हेल्दी रहो और हैप्पी रहो, और इस बार जोश से आप डिवोशन में आगे बढ़ सको हमारे साथ। थैंक यू एंड हैप्पी। Thank you very much, sir. Thank you. Madam, before 5 आपने कॉल म्यूट कर लिया शारदा जी कॉल म्यूट हो गया आपका। हाँ जी। Before 5 o'clock, I am getting at 4:30 and doing my mala, and again from 5 to 5:30, I am doing this group mala. Really, it's giving me so much of positive energy to do my work total for 24 hours. Really, it's helping us a lot. From bachpan se humko aadat hai, with my mummy we used to get up by 5:30. So that habit is continuing. Now it is coming to regularity. Thank you very much, sir. Thank you. थैंक यू शारदा जी, एंड ऐसी जोश में आप आगे चलते रहें। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर। हरि बोल। चलिए, जो डिवोटीज बात करना चाहते हैं ना, आपको टेलीग्राम पे वॉलंटियर करना होता है। आप यहाँ वॉलंटियर करना, वहाँ हमारे ग्रुप कोऑर्डिनेटर्स हैं, इनको रोल मिला हुआ है लिस्ट बनाने का, ठीक है। तो आपने अगर बात करना चाहते हो आप इन स्पेशल सत्संग में, तो आप जरूर वहां लिखें। जरूरी नहीं है आपका नाम आ जाएगा, बट आपका नाम जरूर आ जाएगा। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। चलिए हम चलते हैं कनाडा, सरिता जी के पास। सरिता जी, हैप्पी न्यू ईयर, हाउ वाज योर 2021? हरी हरि बोल। सरिता सचार जी,
चलिए, हम जब मैं ना डिवोटीज के नाम लिख रहा हूँ ना, प्लीज यू नीड टू रिस्पॉन्ड टू मी कि आप हो वहां या नहीं हो, ठीक है? वी कैन अवॉइड दिस टाइम जो हम अभी बात कर रहे हैं ना, वी कैन अवॉइड। अगर आपने मुझे नीचे कम्युनिकेट कर दिया हुआ, इट्स वेरी हेल्पफुल। हमारे साथ सुमन वशिष्ठ जी हैं। हैप्पी न्यू ईयर सुमन जी, हरी हरी बोल। हैप्पी न्यू ईयर निखिल जी। हरी बोल एवरीवन, हरी बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं सभी गोलोकियंस को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। नववर्ष सभी के लिए मंगलमय हो, सुखकारी हो, सभी की इसमें बहुत ज्यादा आध्यात्मिक प्रगति हो। मेरी सुमन जी श्री आप भी भूल गए हैं, आप आई थिंक वीडियो नहीं ऑन हुआ है आपका। अगर भूल गए हो तो उसको ऑन कर लो, बी गुड, बिकॉज हम यूट्यूब पे आ रहे हैं ना, इट्स इंपॉर्टेंट। हमने कहा था डिवोटीज को पहले से, ठीक है? हैप्पी न्यू ईयर सभी। निखिल जी ठीक है अभी? हाँ जी, आप आ रहे हैं, बिकॉज आप लोग भूल जाते हो ना, हमने स्पेशली कहा था, बिकॉज ये वीडियोस वगैरह आ रहे हैं ना, हम देख नहीं सकते, एंड वी डोंट मीट ईच अदर, तो एटलीस्ट हम इससे देख के बात तो कर सकते हैं ना। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नववर्ष सभी के लिए मंगलमय हो, सुखकारी हो, सभी की आध्यात्मिक प्रगति हो, श्री हरि से मेरी ये विनम्र विनती है। मैं सुमन वशिष्ठ दिल्ली से हूँ। मैं अगस्त 2020 से स्वाति सिंह जी के माध्यम से और निधि वैद्य जी के साथ इवनिंग सत्संग में जुड़ी हूँ, और कुछ समय के बाद निखिल जी मैं आपके मॉर्निंग सत्संग से भी जुड़ गई हूँ। 2021 के जो स्टार्टिंग के कुछ महीने थे मेरे लिए कुछ कठिनाइयों भरे अवश्य रहे, क्योंकि इस समय हमारा पूरा परिवार कोरोना महामारी से ग्रसित हो गया था। लेकिन प्रभु की असीम कृपा और इस ग्रुप से मिलने के बाद इस कठिन समय को भी मैं उबर पाई, और इसके लिए मैं अपनी इस गोलोक एक्सप्रेस टीम का बहुत ही धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने समय समय पर मेरे लिए मालाएं करवाई, और इससे मेरा मनोबल बिल्कुल भी नहीं टूटा। इसके बाद का समय मेरे लिए मानो एक नया सवेरा लेकर आया था। मुझ पर भी श्री हरि की अपार कृपा बरसी। नित्य प्रति मैंने भी दोनों समय सत्संग लगाया, इवनिंग में निधि वैद्य जी के साथ, और सुबह का सत्संग मैंने आपके साथ सुना। अब ये मेरी निधि वैद्य जी के साथ श्रीमद् भगवत गीता की तीसरी रीडिंग है, लेकिन जो मेरी पहली जो 2 रीडिंग्स थी वो बहुत अच्छी तरह से पूरी नहीं हो पाई, लेकिन जो ये तीसरी रीडिंग है ये मैं बहुत अच्छी तरह से निधि जी के साथ पूरी कर पा रही हूँ। और अभी हमारे 2-3 चैप्टर्स बचे हैं, और मुझे आशा है कि बहुत अच्छी तरह से मैं अपनी ये रीडिंग पूरी कर पाऊंगी। इसके बाद मुझे इस वर्ष में बहुत सी दिव्य अनुभूतियां भी रही। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि जो कार्तिक मास का महीना था वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा गुजरा। इसे मैंने एक सेलिब्रेशन और एक त्योहार की तरह से मैंने सेलिब्रेट किया। जहाँ पहले शुरू में मुझे 2-4 माला करना भी बहुत ही उलझन भरा लगता था, मैंने कभी माला की ही नहीं थी, वहाँ इस महीने में मैं अपनी माला को 36 तक बढ़ा पाई। और जितनी भी क्रिया विधि मैंने इस महीने में की, दामोदर अष्टकम पढ़ा, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, नित्य प्रति माला जाप किया, ये सारे कार्य भी, तुलसी में दीपदान किया, ये सब कार्य में मैं बहुत अच्छे से कर पाई। इसके पश्चात जो मेरी दिव्य अनुभूति हुई वो कार्तिक मास के पहले ही दिन, उसमें ट्रेनी कृष्णा कमांडो ग्रुप में मेरी प्रमोशन भी हो गई, और मेरे लिए एक दिव्य अनुभव से बढ़कर ये कुछ भी नहीं था। इसके पश्चात इस ग्रुप से जुड़कर मैं कुछ सेवाएं भी कर पाई, और वो सेवाएं मेरी ये थी कि मेरे 4 पॉडकास्ट भी हो गए, रिलीज हुए इस बार। श्रीमद् भगवत गीता से मेरी सीख और माई स्पिरिचुअल जर्नी, और 2 मेरे भजन के पॉडकास्ट भी आए। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे मतलब 3 दिन के अंदर ही मेरे 3 पॉडकास्ट रिलीज हो गई। इसके लिए निखिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रभु श्री हरि की मुझ पर विशेष कृपा है जो मैं इतनी अच्छी प्रकार से ये कार्य कर पाई, और आगे भी मुझे इस तरह की सेवाएं मिलेंगी तो उन्हें मैं पूरा करने की अवश्य करूंगी। इसके पश्चात गीता जयंती का महोत्सव आया, इसे भी मैंने एक उत्सव की तरह से मनाया। 11 दिन का जो ये आपका ये 11 दिन मैंने नित्य प्रति इस सत्संग को सुना, और मैंने इससे संबंधित मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, अपना पर्सनल ग्रुप निधि जी ने मुझे बताया था, उस पर मैं नित्य प्रति लिंक भी भेजती थी,
और काफी लोगों को मैंने मोटिवेट भी किया। बहुत ज्यादा लोग तो नहीं जुड़े, लेकिन फिर भी जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो अभी भी मॉर्निंग सत्संग में मेरे साथ आ रही हैं। उसमें मेरी सिस्टर इन लॉ हैं एक, उनके प्रति मैं बहुत ही आभार देना चाहूंगी। वो बड़ी अच्छी तरह से इस प्रोग्राम को सुनती हैं, तो उनको बड़ा इसमें आनंद भी आ रहा है और आप सबके लिए ब्लेसिंग्स भी हैं उनकी। इसके बाद मैंने अपनी सिस्टर्स को भी इसमें ज्वाइन कराया। 2 मेरी स्कूल फ्रेंड्स भी इसमें ज्वाइन हुई हैं, जो इस समय शायद सत्संग में होंगी भी, और आगे भी मैं इसी तरह की सेवाएं देने की कोशिश करूंगी। अभी एक मेरी और दिव्य अनुभूति हुई है इस ग्रुप से जुड़कर, कि मैंने अभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम को भी प्रीति जी के श्रीमुख से सुनना प्रारंभ किया है। अभी मेरे 3-4 बारी मैं सुन पाई हूँ। इसे भी मैं क्या है कंटिन्यू रखूंगी। ग्रुप से जुड़ने के बाद मुझ में बहुत ही परिवर्तन मुझे दिखाई देता है कि सकारात्मकता बढ़ी है, नेगेटिविटी परसेंटेज में कम हो रही है। जो पहले मैं बहुत ज्यादा अनावश्यक सोच विचार करती थी, उसमें भी मुझे काफी कमी दिखाई देती है। अब तो प्रभु से संबंधित बातें हैं वो दिमाग में चलती हैं। जैसे ही सत्संग समाप्त होते हैं, उसके बाद उसमें जितनी भी बातें सिखाई जाती हैं, मैं उसको अपने मन में ही मेरा विचार विमर्श चलता है, और इससे मुझे लगता है कि वो जो ज्ञान यहाँ से मिला है वो मेरे अंदर क्या है, कहीं अपनी गहरी जो है मतलब छाप छोड़ रहा है। क्योंकि आध्यात्मिकता के प्रति मेरी रुचि बहुत पहले से ही रही है। शिक्षा के दौरान भी मुझे इन काफी विषयों को पढ़ने का मुझे अवसर मिला है। ये भी मुझ पर भगवान की असीम कृपा है। इस ग्रुप से जुड़ने के बाद मैंने भोग लगाने के कॉन्सेप्ट को भी समझा। पहले भोग लगाते थे, लेकिन इस तरह से नहीं लगाते थे, कभी किसी विशेष अवसर पर विशेष पूजा में लगाते थे। लेकिन अब जो मैं भोग लगाती हूँ, नित्य प्रति मैं कोशिश करती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण को मैं अवश्य भोग लगाऊं। इसके बाद 2022 में मैं श्री हरि से ये प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मुझे इसी तरह अपनी भक्ति की राह में आगे बढ़ाई। जो भी सेवाएं मुझे ग्रुप की तरफ से प्राप्त होंगी, उनको मैं पूरा करने की भरपूर कोशिश करूंगी। अपनी साधना को भी और ज्यादा बढ़ाऊंगी। अभी मैं स्ट्रक्चर वे में जो माला है वो मैं 21 कर लेती हूँ, और अनस्ट्रक्चर वे में तो मेरी मालाएं वो तो चलता ही रहता है जाप मन में। इसके बाद मेरा ये दूसरा ये संकल्प रहेगा कि मैं प्रचार प्रसार की ज्यादा कोशिश करूंगी। ग्रुप से मिली सेवाओं में भी मैं अपना योगदान देना चाहूंगी। निखिल जी, जो आपका ये हर घर मंदिर हर मन मंदिर है, इस संकल्प रूपी यज्ञ में मैं अपनी आहुतियां देना चाहूंगी। आप सबके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती हूँ। और मैं ये भी चाहती हूँ कि हम सब में वसुधैव कुटुंबकम की भावना बढ़े। ये मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। और जो ये वैश्विक महामारी इस पूरे संसार पर आई है, मैं ईश्वर से कृपा करती हूँ कि प्रभु हम सबको इससे मुक्ति दे और हम सबके परिवार में संपूर्ण खुशहाली और मंगलमय का वातावरण हो। ये सब मेरी श्री प्रभु से प्रार्थना है। अब अंत में मैं अपनी बात को ज्यादा समय नहीं लूंगी। मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करते हुए कहूंगी कि न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न किसी युक्ति पर, प्रभु मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि बोल, हरि बोल। हरी हरी बोल। हैप्पी न्यू ईयर टू यू सुमन जी। और आप में बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छे ओरेटर हो आप, और भगवान की बातों को आप बड़े अच्छे से गहराई से समझ रहे हो। बहुत कम समय में आपने इतने सारे पॉडकास्ट भी बना लिए हैं, और मुश्किल होता है मैक्सिमम लोगों के लिए, बट आप कर पाए हो बड़ी गति से। एक दिन मैंने अभी आपकी कविता भी सुनी, आपने बड़ी अच्छी कविता भी की। हम मौका देंगे आपको आने वाले समय में कभी। सो वेल डन एंड कीप इट अप। एंड 2022 में आप और जोश से आगे बढ़ें और फ्रंट में आए। हमें बहुत सारे लोग चाहिए जो भगवान की बातों को गहराई से समझते हैं और आगे फिर बांटने में हमारा योगदान देते हैं। थैंक यू सो मच सुमन जी। हैप्पी न्यू ईयर। कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल जी। स्टे ब्लेस्ड। हम चलते हैं जलंधर ज्योति जी के पास। हैप्पी न्यू ईयर ज्योति जी, कैसा रहा आपका 2021? हैप्पी न्यू ईयर निखिल जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मेरी तरफ से सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकें। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मेरा 2021 ये तो बहुत ही ब्लेस्ड ईयर रहा। 2020 में मैंने एक्चुअली गोलक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया, और 2020 में शीतल जी जो करनाल में, जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन शारीरिक तौर पे ही वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें ऐसे मेरे दिल में बसी हुई है। मुझे उनसे मिलने का मौका भी मिला था करनाल में, और
ये देखो, मैं तो ये सोचती हूँ कि कितना परमात्मा ने कैसे ये रचा होता है, कैसे परमात्मा की कृपा होती है। मैंने उन्होंने मेरी फ्रेंड है, वो उनकी कजन है करनाल में। तो उन्होंने उसको ज्वाइन कराने के लिए बहुत बार फोर्स करा, उसको बोला। और कैसे मेरी फ्रेंड की मुझसे बात हो जाती है और मैंने ज्वाइन कर लिया, और मेरी फ्रेंड को मैंने अभी तक फोर्स कर रही हूँ। भगवत गीता के कोर्स के लिए भी मैंने उसको फोर्स किया, बट कैसे अभी उस पर कृपा नहीं हो रही है परमात्मा की, या जैसे भी। अभी मैं उसके लिए प्रे कर रही हूँ कि वो जल्दी से ज्वाइन करे, रेगुलर हो। बट मेरे को लगता है कि ये मेरे कोई डिवाइन अकाउंट, जैसे आपने अब समझाया नहीं, ये डिवाइन अकाउंट होते हैं, तो ये चीजें अब समझ आती हैं कि मेरे कोई डिवाइन अकाउंट है कि कैसे मैं जुड़ पाई गोलक एक्सप्रेस के साथ। और मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था लाइफ में। मतलब ये मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि मेरे को कभी भगवत गीता सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन मैं, मतलब जैसे मुझे अब मैं कभी कभी ना मैं ये रियलाइज करती हूँ, लाइक मेरे को बचपन से ना, जैसे मेरे को आज ना बहुत पुरानी एक अपनी मेमोरी याद आ रही है, छोटी सी। मुझे याद है कि जैसे बहुत छोटे होते, शायद मैं पता नहीं थर्ड फोर्थ फिफ्थ में होंगी, मुझे नहीं पता कब की बात है। अ, मैं ना जैसे कभी कोई सत्संग या कुछ ऐसे टीवी पे चल रहे होते थे ना, तो मैं ज्योति जी, पॉपकॉर्न आपकी लेके ना बैठ जाती थी। वीडियो के सामने कोई स्क्रीन लगा दी है आपने, या कुछ फिल्म लगी हुई है इसके ऊपर? आई बिकॉज थिंक आपका मैंने फेस वो ग्लास के ऊपर रखा हुआ है, मे बी कुछ किया इसलिए। हुआ है आपने, बिकॉज ब्लरी सब फेस आपका ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे होता है ना मूवीज में भूत पिछले चेंज और करती हूँ, करते हैं। मैं डायरेक्शन चेंज करती हूँ अब। डायरेक्शन या अभी थोड़ा सा बेटर है, कुछ तो बेटर किया है आपने लिफ्टेड, क्योंकि आपका फेस बिल्कुल नहीं ब्लरी है, सब कुछ ब्लर्ड था, अब हो गया अब ठीक। ठीक है। अब दिख रहे हो आप। पहले आप घोस्ट स्पिरिट नहीं होते, दूर से दिखता है कोई भूत एक, वैसे ओह दिख माय रहे गॉड। हैं। चलिए अब दिख अब रहे हो, सही आ थैंक रही यू। है। बेटर, थैंक ठीक है। तो लाइक मैं, मेरे को ऐसे होता था ना, जैसे मैं कुछ ना लिखती थी। तो मुझे आज वो याद आ रहा है कि शायद, और जैसे मेरे को, मैंने आपको पहले भी जैसे कई बार बताया कि मेरे को कृष्ण जी के मंदिर जाने का भी बड़ा शौक होता था। मेरे को, जैसे मैं कृष्ण जी के लिए मक्खन वगैरह भी ले जाती थी। तो मुझे मुझे लग रहा है मेरे कोई ऐसे डिवाइन अकाउंट थे, कुछ ना कुछ ऐसे कनेक्शन था कि मैं सिख रिलीजन में हुई हूँ बॉर्न। लेकिन मेरे को गुरु ग्रंथ साहब जी के अर्थ समझने का शौक था। मेरे को हमेशा लगता था, जब भी मैं पाठ करती थी तो मुझे लगता था कि पाठ के साथ साथ मुझे मीनिंग्स पता हो, थोड़ा मुझे परमात्मा के बारे में जानना अच्छा लगता था। तो मैं भगवत गीता के साथ जुड़ गई। तो ये मुझे अपना एक बिल्कुल डिवाइन अकाउंट लगते हैं कि कैसे मैं इस ग्रुप से कनेक्ट हुई हूँ। मैं सच्ची में आज शीतल जी का बहुत इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं उनसे मिला भी, तब भी मैंने उनको बहुत थैंक यू बोला। और लगता है कि जैसे मेरे को एक उन्होंने बहुत ही प्यारी फैमिली दे दी है, गोलक एक्सप्रेस की फैमिली, जिसमें जो इस फैमिली से मिले बिना ना, आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी। तो मेरे को एकदम से उठते ऐसे, ऐसे उठता है ना बंदा शॉक्ड में, ओ माय गॉड ये क्या हुआ, मैं क्यों आज लेट हो गई पहली बार। मतलब आज मेरा अलार्म, वो बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरा फोन बेटे के रूम में रह गया, तो अलार्म फोन की वजह से अलार्म नहीं बज पाया, तो मेरी लेट थोड़ा नींद खुली, मैं थोड़ा लेट हो गई। तो मुझे बड़ा वो लग रहा था कि मेरा गोलक एक्सप्रेस तो मिक्स नहीं हुआ, थैंक गॉड अभी टाइम है, मैं फटाफट ज्वाइन करूँ। तो ये मुझे ऐसे लगता है। तो ये मुझे बहुत ही प्यारी फैमिली मिल गई है। और जैसे इस फैमिली में ना आके ऐसे लगता है कि मतलब हर चीज यहाँ से ही सीखी है। ऐसे लगता है कि जैसे पहले तो जिंदगी पता ही नहीं था क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, बस काम पे जाना, आना, कोई ना कोई टेंशन होनी, उसको लेके बैठ जाना, फालतू की बातें करनी, टीवी देखना, फोन देखते रहना, बस यही कुछ था लाइफ में। लेकिन अब जैसे लगता है कि जीना आ गया है। अब तो ये लगता है कि सुबह, जब से ये 2020 से ही एक, जैसे मैंने सिमरन साधना भी स्टार्ट करी हुई है, सुबह उठ के 4 बजे वाहिगुरु का जाप करती हूँ। तो वो चीज भी परमात्मा की कृपा है कि परमात्मा, कभी ऐसे मेरी कोशिश होती है कभी भी मिस ना हो, और मेरे ख्याल से 2021 में कभी मिस नहीं भी हुई, है ना। तो लाइक, और 2000 पूरे 21 में एक और बड़ा अच्छा हुआ है। पूरे 2021 में हर महीने की एक रात मैंने परमात्मा के साथ गुजारी है। हर महीने की एक नाइट रैन सबाई हुई है, पूरी रात कीर्तन हुआ है, 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक परमात्मा का नाम जाप किया, परमात्मा का कीर्तन सुना,
ये चीज पूरा मंथ हमने पूरा जनवरी से लेके पूरे दिसंबर, और ये आगे तक हमेशा कंटिन्यू रहने वाला है, ये सबसे मेन है कि ये कंटिन्यू ही रहेगा। और परमात्मा की कृपा बनी रहे, मैं इसको कंटिन्यूअसली कर पाऊँ। आप सब प्रे करना कि ये चीज मेरी लाइफ में कभी मिस ना हो। तो मतलब अब ऐसे लगता है जैसे परमात्मा ने ना एक एजेंट भेजा हुआ है साथ में, कि मेरे को कोई भी कभी मेरे को कोई टेंशन नहीं होती, मैं बड़ी कूल रहती हूँ। पहले भी मैं बड़ी खुशमिजाज टाइप की थी, मतलब मेरे को ऐसे बहुत ज्यादा वो नहीं होता था, बट लेकिन अब तो मैं और ही ज्यादा, मेरे को कोई चीज नेगेटिव नहीं लगती है, बिल्कुल भी नहीं लगती है मेरे को। हर जैसे सब अपने डिवाइन एक्सपीरियंस बताते हैं ना, मैं अपना डिवाइन एक्सपीरियंस ये है कि मेरे को हर पल डिवाइन लगता है। मेरे को हर टाइम इंजॉय, हर टाइम खुशी। बेटे के साथ बैठी हूँ तो परमात्मा की बातें हस्बैंड के साथ थोड़ा सा कम करती हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि अपना ज्यादा ये बातें करती रहती है हर टाइम, तो थोड़ा कम करती हूँ। लेकिन उनको पता है कि ये पाठ कर रही है तो इसके मन में यही सब कुछ चल रहा है। तो मतलब ये चीजें मुझे मुझे खुद को बड़ा अच्छा लगता है। मेरे पास कोई बुटीक पे भी आता है ना, अगर कोई फ्री बैठे ना, जैसे सपोज कोई उसका अभी सूट कुछ ऑल्टर हो रहा है या बन रहा है या पैक हो रहा है अभी सामान, तो अगर कोई मेरे को लगे ना कुछ इस तरह की सोल है कि जिसको इंटरेस्ट है, तो मेरा दिल करता है उससे भी मैं परमात्मा की बातें करूँ। पर मेरा मेरा ये हो गया है कि मेरे सच्ची में मेरे को ना हर टाइम अब गोलक एक्सप्रेस की बात करना अच्छा लगता है, कि मैं गोलक एक्सप्रेस के बारे में बताऊं। और गुरु नानक देव जी के बर्थडे वाले दिन मुझे ट्रेनिंग कमांडो का भी हिस्सा बनने का मौका मिला। ट्रेनिंग कमांडो और गुरु नानक देव जी के बर्थडे वाले दिन ही मैंने अपना फर्स्ट पॉडकास्ट भी बनाया। तो ये सब मेरे लिए बड़ा एक डिवाइन सा ही था, मतलब बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। और अब मैं अपने मम्मा से भी फोन पे बातें करती हूँ, जैसे पहले तो हम लोग क्या होते थे कि कंप्लेन्स कर देना, कभी ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब मेरी मम्मा भी मेरे पे प्राउड फील करते हैं, क्योंकि जब मैं पहले मम्मी को कोई कोई बात कहते भी थी ना, तो मम्मी कहते बस वाहिगुरु वाहिगुरु जपया कर, कुछ नहीं होता, फालतू दी टेंशन ना लिया कर, ऐसे मम्मी बोल देते थे। तो अब मेरे को लगता है कि मेरे को अब ऐसा कुछ नहीं है, और मैं मम्मी से हमेशा अपनी गोलक एक्सप्रेस की बातें बताती हूँ। मम्मी मैंने ये सीखा था तो ये मैं इसलिए ऐसे कर पा रही हूँ। मम्मी कहेंगे बड़ा अच्छा तू अब फेसबुक पे वीडियो बना के सूट्स का लाइव करती है ये वो। तो मैं कहूंगी मम्मी मेरे को नहीं आता था, मेरे को लगता ही नहीं था मैं कभी कर पाऊंगी, मेरे को गोलक एक्सप्रेस ने ये कॉन्फिडेंस दिया है। मैं जब परमात्मा को अर्पण कर देती हूँ ना कि बाबा जी मैं करने लगी हूँ आप देख लेना, तो मेरे को, मैं कोई तैयारी नहीं करती, कुछ नहीं करती, मम्मी अपने आप हो जाता है। तो मतलब ये सब कुछ आप जैसे इस मंच पे आके सिर्फ मेरे साथ कहाँ हो रहा है, ये तो सबके साथ हो रहा है। देखो जिसको हिंदी बोलनी नहीं आती थी वो हिंदी बोलना सीख गए, किसी को अ, इतना प्यारा वो कवि बन रहे हैं, कोई शायर बन रहे हैं। मैं इतना, मतलब जब मैं वो कविता सुन रही हूँ ना मेरे को इतना अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ वाह यार क्या बात है, मतलब ये तो बड़े जीनियस है। मेरे को तो ऐसा ऐसा वैसा मेरे को भी कवि शायर टाइप में नहीं हूँ ना, इतनी अच्छी आवाज है, बट वही जैसे मैं बोलती हूँ ना, दिल बड़ा करता है आवाज बहुत अच्छी है और मैं बड़े प्यारे प्यारे भजन गाऊं। वो डिजायर परमात्मा मेरी अगर जैसे गोलक एक्सप्रेस की ट्रेन में चढ़ गई हूँ, तो गोलक एक्सप्रेस की ट्रेन में चढ़ के गोलक धाम पे कभी ना कभी तो हम पहुंच ही जाएंगे, ये तो श्योरिटी है। बस इस ट्रेन पे चढ़े रहें, उतरे नहीं। और परमात्मा बस इतनी प्रे तो हमेशा हम करेंगे ही अब सबके लिए, कि इस ट्रेन का जो हमें साथ मिला ये हमें गोलक धाम तक पहुंचाए। लेकिन उससे पहले हमें जितने भी जन्म मिलेंगे ना, अगले जन्म में परमात्मा को मेरी ये डिजायर तो पूरी करनी होगी कि मुझे बहुत अच्छी आवाज दे, मैं वृंदावन में जाऊं और बहुत अच्छे अच्छे से भजन बोलूं, खूब कृष्ण जी की मस्ती में रहूं, इस टाइप से। या कहीं भी मतलब मेरा जो जन्म हो किसी धार्मिक स्थान पे हो, मतलब मुझे ऐसा कुछ डिजायर है मेरे मन में। तो कुछ इस टाइप से जब तक गोलक धाम नहीं पहुंचते तो बड़ा अच्छे जन्म मिलेंगे। और ये आपने बताया भी है ना कि डिवाइन अकाउंट जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग करते हो तो ये क्लास तो हमारी वहां पे खत्म नहीं होगी, हमें जो जन्म मिलेगा नेक्स्ट, अगर मिलता भी है जन्म, तो वो उस हिसाब से मिलेगा कि हमारे डिवाइन अकाउंट के हिसाब से, तो हमने उसको संभालना है। और परमात्मा से सच्ची में ये प्रे हमेशा के लिए रहती है कि परमात्मा जैसा भी जन्म देना, जैसा भी जन्म देना, कभी हो सकता है कि हमसे कोई गलतियां हुई हो, हमें कोई गंदा जन्म भी मिलना हो, कभी कोई कुछ भी बने, कुछ भी बने, लेकिन आपके चरणों के आसपास रहें, आपकी सेवा में रहें, आपकी सेवा का मौका मिले। मतलब सच्ची में मेरी ये डिजायर रहती है अब कि मैं, मतलब ऐसा ना हो कि कभी हम आपका नाम जपना भूल जाएं, क्योंकि ना मैंने ये रियलाइज कर लिया है कि असल खुशी, असल खुशी, असल खुशी सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ इंप्रूव करने में ही है, सिर्फ परमात्मा को सेंटर में रखने में ही है, और किसी चीज में भी नहीं है। मतलब आज मेरी मम्मा भी मेरे पे प्राउड फील करते हैं कि हाँ हमारा बच्चा सही रास्ते पे चल रहा है। और आप सच्ची में आप
की वजह से ही हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव हुआ है। ये 2021 में तो बहुत ही ब्लेस्ड ईयर रहा है इन सब चीजों की वजह से। मुझे तो अब सपने भी आते हैं, तो सपनों में भी लाइक मेरे को निखिल जी, आपके सपने भी बहुत बार आते हैं जैसे कुछ अच्छा हो रहा है। और मैं एक छोटा सा बताऊं सपना, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग, मतलब सब कार्तिक मास में कह रहे थे ना, वृंदावन वृंदावन जा रहे, वृंदावन जा रहे। मेरी बड़ी डिजायर होती है वृंदावन जाने की। मैंने बड़ा अपनी तरफ से कोशिश की कि हाँ मैं किसी तरह से जा पाऊँ, बट ऐसे नहीं पॉसिबल हुआ। तो कार्तिक मास के दिनों की बात है, मैं सोई हुई थी, मेरे को सपना ऐसा आया, मैं आज बता रही हूँ यहाँ पे। मतलब जैसे मैं कहीं जा गई, पहुंची हूँ, बड़े ऐसे रास्ते हैं इस टाइप के, जैसे मिट्टी 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 वाले, सारी मिट्टी 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 पड़ी है बस सब तरफ। और मैं पहुंची, और वहां पे पूरा ऐसे जैसे हर तरह के मंदिर की मूर्तियां और बड़ा कुछ, वहां पे बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें, इतनी सुंदर मेरे को दर्शन हो रहे हैं हर तरह के। बड़े जैसे वो बने होते हैं ना म्यूजियम में, अलग अलग स्टेचूज टाइप के, मूर्तियों के, और बड़ा ही अलग सी लीलाएं दिखाई जा रही हैं, अलग अलग तरह के, जैसे म्यूजियम में होता है उस तरह का, बड़ा ही सुंदर है। और मैं कह रही हूँ वाह यार, ये कितनी अच्छी चीज है। और मैं ऐसे ऊपर छत देखती हूँ, पूरे शीशे की बड़ी सुंदर छत, और छत पे मुझे गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन होते हैं। मतलब नीचे मैं देख रही हूँ सारे ऐसे स्टेचूज, कृष्ण जी सारे, जैसे जो जो आप चैतन्य महाप्रभु ऐसे कुछ बातें बोलते हैं, मतलब इस तरह का कुछ म्यूजियम है कि यहाँ पे सारी इस तरह की मूर्तियां पड़ी हैं। और ऐसे मुझे गुरु गोविंद सिंह जी के भी दर्शन होते हैं। तो मेरे को बड़ा ही ये अजीब सा और बड़ा अच्छा, बड़ी मतलब डिवाइन सी, बड़ी अलग सी फीलिंग आई थी कि जैसे मेरे को तो सच में परमात्मा ने दर्शन दे दिए, क्योंकि उस मंथ में मेरी डिजायर बहुत थी वृंदावन जाने की। और इस बार नए साल पे भी मेरी एक फ्रेंड है, उसके मम्मा वृंदावन होते हैं, तो मैंने उनको बोला है कि प्लीज इस बार जब तू वृंदावन जाएगी, प्लीज किसी तरह से मुझे ले जाइए। और मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला हुआ है कि मैंने इस साल जाना जरूर है, बता रही हूँ किसी तरह से मैंने प्रोग्राम बना लेना है। तो मेरे को बहुत बड़ा शौक है, तो मैंने एक बार जाना जरूर है। और मेरे बेटे का भी इंटरव्यू आया, तो उसको इसमें पूछा गया हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो मैंने अपने बेटे को बोला कि मेरे को तो नहीं पता हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, मेरे को तो बस, मैं स्पिरिचुअल हेल्थ इंप्रूव करके गोलक एक्सप्रेस से जुड़ के ही मैं अपनी पब्लिक स्पीकिंग फियर को दूर कर पाई हूँ। तो तू अभी अपने एस्से में ना ये पॉइंट जरूर ऐड ऑन करना, जो तेरे इंटरव्यू में पूछा गया ना, ये चीज जरूर बताना कि विदाउट स्पिरिचुअल हुए, परमात्मा को सेंटर में रखे बिना और परमात्मा का नाम जपे बिना, आप अपने फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो 2021 बहुत ही ब्लेस्ड रहा है। और 2022 के लिए मेरा रेजोल्यूशन ही रहेगा, मेरा हर बार रेजोल्यूशन होता था कि मैं पाठ करूंगी, पाठ करूंगी, लेकिन मैं 2020 से पहले तो कभी भी नहीं कर पाई। 2020 से मैं अपना पाठ भी कंटिन्यू करती हूँ। अब 5 बानियों का जैसे हमारे में पाठ होता है, वाहिगुरु सिमरन भी 1-1.5 घंटा जरूर करती हूँ, 5 बानियों का पाठ भी करती हूँ। और जब से ट्रेनिंग कमांडो में हिस्सा मिला है, तब से तो मैंने माला नहीं मिस की। 6 माला तो ट्रेनिंग कमांडो में आने के बाद से मैंने प्रॉमिस किया था। मैंने 6 तो मिनिमम है, लेकिन 6 से मेरी ज्यादा ही होती हैं। 8, 10, 12, 15 तक मेरी माला हो जाती है। तो मेरा 2022 के लिए यही रेजोल्यूशन रहेगा कि मैं अपनी माला 6 कंटिन्यू रखूं, और 6 तो नहीं, 6 से ज्यादा ही, और इसको बढ़ाने का प्रयास करती रहूं, करती रहूं, करती रहूं। और ये सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ गोलोक एक्सप्रेस से सीखा है। गोलोक एक्सप्रेस की ट्रेन मेरे लिए सबसे बढ़िया जिंदगी की ट्रेन रही है। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी 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 बोल। हरी बोल। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड फैमिली ज्योति जी। और बहुत जोश से आप डिवोशन में आगे बढ़ रहे हो। और बिल्कुल आप 6 माला नहीं, आप मिनिमम 8 तो करो ही। आप काफी देर से चल रहे हो हमारे साथ। 8 माला तो कुछ नहीं होती है, तो बच्चे बच्चे कर रहे हैं 16, 20, 25 माला। जी मैं कर रही हूँ। 6 तो मैंने मिनिमम बताया, मेरी 12 भी हो रही हैं, कंटिन्यूसली हो रही हैं। नहीं नहीं, कोई एक बात घंटा मैं नहीं। माला को दे रही हूँ। वेरी नाइस, करते रहो, बढ़ेगा आपके, बढ़ जाएगी आपकी। भाव बहुत शुद्ध हैं आपके, और आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन भी रहे हो, और बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनने वाले हो। थैंक यू सो मच ज्योति जी। हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक्स फॉर शेयरिंग। चलिए अब हम चलते हैं सोनीपत। मंजू जी हैं हमारे साथ। मंजू जी, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। हरी हरी बोल। हैप्पी न्यू ईयर निखिल भैया। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। बहुत बहुत नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मंजू मुंजाल सोनीपत से। मैं निधि सचदेवा जी के माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी हूँ। बड़ा ही डिवाइन एक्सपीरियंस था। वैसे तो मैं 6-8 महीने से ही ये सुनती हूँ गोलोक एक्सप्रेस से, आप सब का वो सुनती थी। पर मैं नवंबर एंड में कार्तिक मास के लास्ट में आपसे गोलोक एक्सप्रेस से ऑफिशियली जुड़ी थी।
एक्चुअली हुआ क्या था, निधि जी और मैं दोनों हम मॉर्निंग वॉक करते थे 6 बजे। पहले वो लीड लगाकर अपना भजन सुनती थी, मुझे नहीं पता था वो क्या सुनती है। तो बीच में क्या हुआ, उनका लीड वगैरह कुछ खराब हो गई और कनेक्ट नहीं हो पाते थे, तो हम लोग ऐसे ही सुनते थे। मुझे बड़ा ही बहुत ही अच्छा लगता था। मैं सुनती रही। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे भी यहाँ इनका गोलोक एक्सप्रेस का सदस्य बनना है, वहाँ पे ज्वाइन करना है। तो उन्होंने कहा अभी बीच में तो नहीं हो सकता। मैंने कहा चलो कभी भी जब भी होगा तो मुझे ये सौभाग्य जरूर प्राप्त होना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, जैसे ही कुछ होगा मैं आपका नाम भेज दूंगी। फिर उन्होंने कहा कि अभी ना इवनिंग ग्रुप में मंजू आपको जी आपकी ना वॉल्यूम हाँ जी वॉल्यूम कम है, आप थोड़ा फोन हाँ जी ये सर। क्या हुआ? तो थोड़ा पास कर लीजिए। हाँ जी सर। तो उन्होंने कहा कि होलिस्टिक एजुकेशन का ग्रुप शाम को शुरू हो रहा है, आप ज्वाइन करेंगे? मैंने कहा हाँ जरूर करूंगी। आप रीज्वाइन करो। मंजू जी कॉल को क्विट ओके कर, सर, ओके। कोई इशू है आपकी कॉल में? दोबारा से क्विट कर दीजिए कॉल, अच्छे से ध्यान दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। आई होप आप सब एंजॉय कर रहे हैं। आज के लिए यही लास्ट रिव्यू रहेगा। कई बार डिवोटीज यहाँ लिख रहे हैं व्हाट वी लाइक इज कि आप 5:30 AM ग्रुप में वहां वॉलंटियर कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपको मौका दिया जाए। हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट बनी होती है उसकी। थैंक यू मंजू जी। हरे बोल, कोशिश करें आप। हाँ जी ठीक है सर। अब हाँ बहुत बेटर है, थैंक यू। अब स्टार्ट से कीजिएगा, सुनाई नहीं दिया था किसी को भी। हाँ जी। हरी हरी बोल। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मंजू मुंजाल सोनीपत हरियाणा से। मैं निधि जी सचदेवा जी के माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी थी। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं वैसे तो मैं 6 से 8 महीने पहले ही आपको जो सबको सुनती थी। हम दोनों वॉक करते थे, वॉक करते करते ये वो निधि जी कुछ सुनती रहती थी, मुझे नहीं पता वो क्या सुनती थी। पहले वो लीड लगाती थी, तो मैं अपना गायत्री मंत्र का जाप करती थी। फिर क्या हुआ, कुछ ऐसा भगवान की दया थी मुझ पर कि वो चाहते थे कि मैं भी यहाँ पर गोलोक एक्सप्रेस का हिस्सा बनूं। तो उन्होंने क्या किया कि उनको कनेक्ट नहीं हो पाता था, लीड या ब्लूटूथ कुछ नहीं हो पाता था। तो हम दोनों वो सुनते थे। सिर्फ मैं सुनती थी 6 बजे के बाद का जो निखिल जी बोलते थे वो सब सुनती थी, और रिव्यूज और नितिन भैया का भी सुनती थी। मुझे बहुत ही अच्छा लगता था सुनकर। फिर मैंने उनसे प्रार्थना की कि मेरे हो सकता है कि अगर मुझे इस ग्रुप का हिस्सा बनना हो, सौभाग्य प्राप्त हो, तो आप मेरे लिए एफर्ट्स कीजिए। उन्होंने कहा बीच में तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता, फिर भी कभी ऐसा कुछ हुआ तो मैं जरूर करूंगी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि एक नया ग्रुप शुरू हो रहा है इवनिंग का, होलिस्टिक एजुकेशन का। मैंने कहा ठीक है, आप मेरा नाम सेंड कर दीजिए। मैं उसका हिस्सा बन गई। फिर एक बार मैंने रिव्यू सुने, एक कोच कोई बोल रहा था कि मैं मई में यहाँ गोलोक एक्सप्रेस में जुड़ी हूँ। तो मैंने एकदम उनको कहा कि ये मई में जुड़ी है, हो सकता है बीच में भी कोई एंट्री मिलती हो। उन्होंने कहा देखूंगी, अगर ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। बस मेरा कहना था, मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग डिजायर थी कि उसी दिन ही मैसेज आया कि कोई और नया जुड़ना चाहता है तो अपना नाम दे सकते हैं। उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने कहा हाँ हाँ, ये तो पूछने की कोई बात ही नहीं, आप मेरा नाम दे दीजिए। और मैं इस ग्रुप में ऐड हो गई। मैंने पूरा आपका कार्तिक मास का सुना। कार्तिक मास में वैसे तो मैं जोत वगैरह दीप बत्ती करती थी, पर कार्तिक मास में इतना प्रभावित हुई कि मैंने वही, मेरा रूटीन तो वही था, 4:30 पौने 5 उठना और अपना घर का काम निपटाना। मैं टीचर हूँ, तो सुबह सुबह अपना उठकर सारा काम निपटा देती। पर क्या हुआ, कार्तिक मास में पहले मैं उठी, स्नान वगैरह किया और जोत वगैरह जलाई। इधर तुलसी जी की आरती। तो मेरा आज तक का वही रूटीन एज इट इज बना हुआ है। तो मुझे अभी वृंदावन जाने का भी मौका मिला। पहले इस मेरे में बहुत सारे बदलाव भी आए। माला वगैरह पहले मेरे मन में गायत्री मंत्र वगैरह करती रहती थी, वो चलता रहता था। जब से हरि नाम का सुना तो वैसे माला वगैरह शुरू की, कभी 11, कभी 16, कभी 21 ऐसे हो जाती हैं। और सारा दिन तो अनस्ट्रक्चर्ड वो जो मन में हरि नाम चलता ही रहता है, उसका तो कोई काउंट वो है ही नहीं। तो फिर मेरे में बदलाव भी बहुत आए। मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत ज्यादा। तो गुस्सा किस पे, स्कूल में तो मैं निकाल नहीं सकती बच्चों पे, तो मैं घर पे अपने बच्चों पे गुस्सा करती थी कि तुमने गलत किया, ऐसा किया। बहुत वो मुझे परेशान करते थे बहुत। तो धीरे धीरे वो बदलाव शुरू हुआ, और एक नकारात्मक सोच थी कि कुछ भी होना, उसके बारे में नकारात्मक सोच आ जानी। पर वो भी मेरे में बदलाव आया। अब मैं पॉजिटिव, मैं कान्हा जी से कहती हूँ, कान्हा जी जो करना है आपने करना है। जैसे एक उदाहरण दे दूं, जैसे बच्चा, छोटा बेटा है, स्कूटर लेके चला जाता है, तो बस उसके निकलते ही सोच आ गई, भाई एक्सीडेंट हो जाएगा, भाई ऐसा हो जाएगा। बस अब सोच, अब ये बदलाव आ गया। भगवान कान्हा जी अपने आप देख लेना। अब उसको समझाती तो हूँ, नहीं कई बार नहीं बच्चा मानता,
बस वही सकारात्मक सोच रखती हूँ। ये बदलाव आया मेरे में, और मेरे में कॉन्फिडेंस बहुत आया। पहले मैं क्या होता था, स्कूल में कहीं भी चुपचाप से ना सुन लेती थी, कोई भी मुझे कुछ भी कहता था, पर अब मेरे में उत्तर देने की, एक आंसर करने की क्षमता बढ़ गई है। मैं उनको, मतलब ये नहीं कि मैं गलत उनको वो करती हूँ, मैं काफी बदलाव के कारण क्या है उनको अच्छे तरीके से समझा सकती हूँ। बस उसके बाद मैं क्या बोलते हैं, कार्तिक मास में जैसे मैंने पहले मंदिर नहीं जाती थी, एक निर्णय लिया, प्रण किया कि मंदिर डेली जाऊंगी, वही रूटीन मैंने बनाया हुआ है। 2021 में ब्लेस्ड मैं हुई, क्योंकि मैं गोलोक एक्सप्रेस का एक हिस्सा बनी। उसके बाद हमारे घर में सुख दुख भी आए, सभी कोरोना पॉजिटिव हुए, ईश्वर की कृपा रही, सभी स्वस्थ हो गए, बहुत सीवियर कंडीशंस में थे, बस परमात्मा ने हम पर कृपा रखी। उसके साथ साथ अब मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे मंदिर, जो मैंने नियम बनाए हैं, मंदिर जाना, सुबह उठकर आरती वगैरह करना, जैसे 4:30 उठती थी वैसे वैसे मैंने आज भी किया हुआ है। मैं चाहती हूँ ईश्वर मुझ पर कृपा बनाए रखे, मैं 2022 में भी ऐसे ही सारा काम करती रहूँ। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू एवरीवन। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच मंजू जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। निधि सचदेवा जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बड़ा डिवाइन अरेंजमेंट कृष्णा करते हैं। देखिए कैसे आप जुड़े, सैर करते करते आपने फोन के माध्यम से, उनकी लीड खराब हो गई है, अब वो स्पीकर पे सुन रहे हैं, और कहाँ कहाँ से आपका वो इंटरेस्ट जागृत हो गया, और कैसे आपकी स्ट्रांग डिजायर थी तो आपको यहाँ जुड़ने का मौका भी मिल गया। और बड़ी अच्छी रूटीन आपकी ऑलरेडी बन चुकी है। 2022 के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सारे स्पीकर्स को सुन के बहुत अच्छा लगा, चाहे ज्योति जी थे, शारदा जी थे, या शुरू में हमारी यंग टीम में से तारुष और श्रेया, एवरीवन, चाहे संगीता शर्मा जी हो, सबके ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल ट्रांसफॉर्मेशंस। एंड आई होप कि ये ट्रांसफॉर्मेशंस को सुन के ये हम सब लोग, आम जनता जिसको कहा जाता है, आम जनता, हम सब आम जनता हैं, लेकिन भगवान की कृपा से सब विशेष बनते जा रहे हैं। 2022 के लिए आप सभी के लिए यही शुभकामनाएं गोलोक एक्सप्रेस के मंच से हम देना चाहेंगे कि हम सब अपने अपने दायरे में एक इम्पैक्ट डाल सकें, सब बेसिकली भगवान के नाम का प्रचार और प्रसार कर सकें। और जैसे अभी ज्योति जी कह भी रही थी कि भाई स्पिरिचुअलिटी जब तक साथ नहीं होगी तब तक हम किसी भी रास्ते में आगे नहीं बढ़ सकते। यही सच्चाई है, इस बात को हमें पकड़ के चलना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी डिवोटीज ने प्रेयर्स के लिए रिक्वेस्ट किया है, उन सभी के लिए प्रार्थना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जो आज की कलेक्टिव माला थी वो सब इनके लिए डेडिकेटेड है, ताकि इनको कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस मिले। जहां जहां वो स्टक हैं वहां से वो निकलें और डिवोशन के इस रास्ते पर और तेजी से आगे बढ़ सकें। आप लोग भी नाम जाप करते समय माला डेडिकेट कर सकते हैं इन डिवोटीज के लिए। आपकी साधना भी हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी सेवा भी हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से चलेंगे आज की कविता के लिए। हमारे साथ बिमी सूद जी हैं। हरी हरी बोल बिमी जी, ओवर टू यू। हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल नितिन जी। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। हरी हरी बोल। मेरा श्री गुरु जी के चरणों में मेरा शत शत नमन है। हरि जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि बंदन है। उनकी असीम कृपा से ही मुझे आज इस ग्रुप में पहली बार बोलने का मौका मिला है। सो थैंक यू सो मच कृष्णा। मैं बिन्नी सूद फ्रॉम मरंडा पालमपुर से हूँ, और मैं रितु सूद की सिस्टर और रचना सूद जी मेरी भाभी हैं। उनके थ्रू ही इस ग्रुप में मैं आई हूँ। मैंने इस ग्रुप में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही ज्वाइन किया है, और मेरे मदर सिमरो सूद जी भी इस ग्रुप में, और मेरी बेटी भी इस ग्रुप के मेंबर हैं। तो हमारे इस परिवार पे बहुत ही कृपा है। कान्हा जी का बहुत बहुत आभार। और मेरे मदर सिमरो सूद जी बहुत ही धार्मिक विचारों वाले हैं। वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, पूजा करना, पाठ करना, जप तप करना, ये सब मैंने उन्हीं से सीखा है। और मेरे मदर इन लॉ भी धार्मिक विचारों वाले थे, बट अब उनकी मेंटल स्टेट जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
उनको वो अल्जाइमर से ग्रसित हैं। तो अब मैं हरि जी से यही प्रार्थना करूंगी कि वो उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। बस यही मेरी कामना है। और मैंने इस ग्रुप में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ज्वाइन किया था। तो रचना जी और रितु सूद जी तो मेरे को पहले भी बोलते थे, पर मेरे फेथ कहीं और थे। बट जब मैंने इस ग्रुप में ज्वाइन किया तो मेरी जो कंडीशन थी वो ठीक नहीं थी। मेरे को नींद की प्रॉब्लम थी, मेरे को नींद नहीं आती थी। फिर मैंने रितु सूद जी को बोला कि आप मेरे को लिंक भेजना। मैं लिंक सुनती थी, मेरे को बहुत आनंद आने लगा। मैं यूट्यूब पे वीडियो जैसे मेरे को ये शेयर करते थे, मैंने इनको सत्संग लगाना शुरू किया तो मेरे को बहुत ही आनंद आने लगा। तो मैंने उस दिन से आज दिन तक एक भी सत्संग जो है वो छोड़ा नहीं है। मैं नित्य निरंतर इस पे वर्क कर रही हूँ और मैं नित्य इस पे चल रही हूँ। तो बाकी जो मेरे मतलब ये सब जो मुझे धर्म सेवा कर्म करना जो मिला है, ये सब मुझे विरासत में मिला है। तो ये साल जो 2021 साल जो है मेरे लिए वरदान सिद्ध हुआ है, मेरे लिए बहुत लकी रहा है। इसमें सिर्फ मैंने पाया ही पाया है, इसमें सिर्फ मैंने पाया ही पाया है और मैंने अनंत का खजाना पाया है, खुश रहने का तरीका पाया है। मैं रोज 6 माला जो है वो डेडिकेट करती हूँ। ये सब मैंने इसी परिवार से सीखा है। तो 2021 साल जो है मेरे लिए बहुत ही वरदान रहा है। तो इसमें मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी हुई हैं कविता के रूप में, और मेरे कविता का जो शीर्षक है वो है सन 2021 में मैंने क्या पाया। सन 2021 में मैंने क्या पाया। सन 2021 निरंतर भागवत से जुड़ा गया। सन 2021 निरंतर भागवत से जुड़ा गया। रचना सूद और रितु जी को माध्यम बना गया। रचना सूद और रितु जी को माध्यम बना गया। गोलोक एक्सप्रेस से अटूट नाता जुड़ा गया। गोलोक एक्सप्रेस से अटूट नाता जुड़ा गया। निखिल जी से सीधा संपर्क जुड़ा गया। निखिल जी से सीधा संपर्क जुड़ा गया। इस प्यारे परिवार से नाता जुड़ा गया। इस प्यारे परिवार से नाता जुड़ा गया। सन 2021 निरंतर भागवत से जुड़ा गया। साकाम और निष्काम में भेद बता गया। साकाम और निष्काम में भेद बता गया। भक्ति युक्त काम करना सिखा गया। भक्ति युक्त काम करना सिखा गया। काम को पूजा बनाना सिखा गया। काम को पूजा बनाना सिखा गया। ए दिसंबर तू जाते जाते बहुत कुछ सिखा गया। ए दिसंबर तू जाते जाते बहुत कुछ सिखा गया। हाउस वाइफ की इम्पोर्टेंस बता गया। सेल्फ काउंसलिंग करना सिखा गया। सेल्फ काउंसलिंग करना सिखा गया। सत्संग साधना सेवा सदाचार पर वर्क करना सिखा गया। ए दिसंबर तू जाते जाते बहुत कुछ सिखा गया। ए दिसंबर तू जाते जाते बहुत कुछ सिखा गया। कार्तिक मास में दीप दान का महत्व। कार्तिक मास में दीप दान का महत्व और एकादशी व्रत रखना सिखा गया। और एकादशी व्रत रखना सिखा गया। काम क्रोध मोह लोभ निंदा का त्याग करना सिखा गया। काम क्रोध मोह लोभ निंदा का त्याग करना सिखा गया। नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी पाना सिखा गया। ए दिसंबर तू जाते जाते बहुत कुछ सिखा गया। ए दिसंबर तू जाते जाते बहुत कुछ सिखा गया। कईयों के लिए तू अभिशाप बना। कईयों के लिए तू अभिशाप बना, पर मेरे लिए तू वरदान बना। पर मेरे लिए तू वरदान बना। सुख दुख में समभाव रहना सिखा गया। सुख दुख में समभाव रहना सिखा गया। सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठकर दिव्य गुण में रहना सिखा गया। दिव्य गुण में रहना सिखा गया। ए दिसंबर तू जाते जाते बहुत कुछ सिखा गया। ए दिसंबर तू जाते जाते बहुत कुछ सिखा गया। उठ ना पाती थी ब्रह्म मुहूर्त में। उठ ना पाती थी ब्रह्म मुहूर्त में। उठना गीता जयंती के महोत्सव ने सिखा दिया। उठना गीता जयंती के महोत्सव ने सिखा दिया। पुरुषोत्तम से मिलने का लालच हमें दिला दिया। पुरुषोत्तम से मिलने का लालच हमें दिला दिया। परमानंद से मिलने का मार्ग हमें बता दिया। परमानंद से मिलने का मार्ग हमें बता दिया। नाम जाप की महिमा तू जाते जाते बता गया। नाम जाप की महिमा तू जाते जाते बता गया। साधना से सेवा करना तू जाते जाते सिखा गया। साधना से सेवा करना तू जाते जाते सिखा गया।
सुमन जी व रचना जी को शत शत नमन। सुमन जी व रचना जी को शत शत नमन। उनकी मेहनत ने मुझसे ये कमाल करा दिया। उनकी मेहनत ने मुझसे ये कमाल करा दिया। उन्होंने एक हाउस वाइफ से यह अंजाम दिला दिया। उन्होंने एक हाउस वाइफ से यह अंजाम दिला दिया। मैंने ये सन 2021 में मैंने क्या पाया। सन 2021 में मैंने क्या पाया। मैंने ये गोलोक परिवार पाया। मैंने ये गोलोक परिवार पाया। निखिल जी जैसा मार्गदर्शक पाया। निखिल जी जैसा मार्गदर्शक पाया। मैंने ये हरि परिवार पाया। मैंने ये हरि परिवार पाया। सन 2021 तेरा कैसे शुक्राना करूं। सन 2021 तेरा कैसे शुक्राना करूं। तूने मुझे गोलोक परिवार में लाया। तूने मुझे गोलोक परिवार में लाया। तूने मुझे हरि परिवार में लाया। तूने मुझे हरि परिवार में लाया। श्रीमद् भागवत गीता के दिव्य ज्ञान से अवगत कराया। श्रीमद् भागवत गीता के दिव्य ज्ञान से अवगत कराया। थैंक यू सो मच। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, अपने दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच जी। बहुत ही प्यारी कविता और बहुत गहरे शब्द उसमें, और आप इससे ये भी पता चलता है कि कितनी बढ़िया लर्निंग्स आपकी बन गई। थैंक यू सो मच, सुन के बहुत आनंद आया। देखिए, जैसा मैं कह भी रहा था ना, सबके अंदर दिव्य गुण हैं, क्वालिटीज हैं, लेकिन कैसे वो ओवरशैडोड हो चुकी हैं, मटेरियल सोच हावी हो चुकी है, और धीरे धीरे कैसे अब जब भगवान के साथ जुड़ रहे हैं, सत्संग अटेंड कर रहे हैं सब लोग, तो अंदर से वो दिव्य गुण उजागर हो रहे हैं, सबकी क्वालिटीज बाहर निखर के आ रही हैं। कितनी सारी पॉइंट्स हम यहाँ सुन रहे हैं, कितने सारे प्यारे भजन यहाँ पे हम सुन रहे हैं, और कितनी प्यारी प्यारी लर्निंग्स यहाँ पर सामने सबके आ रही हैं। लेकिन हो कैसे रहा है? हो इस तरह से रहा है क्योंकि सब पे भगवान की कृपा हो रही है। और कृपा क्यों हो रही है? क्योंकि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं। स्ट्रॉन्ग डिजायर रखिए डिवोशन में आगे बढ़ने की। ऐसे चमत्कार होते हुए आप जरूर अपने जीवन में भी देखेंगे। आइए अब चलते हैं भजन के लिए पंकज जी के पास, चंबा। हरि हरि बोल पंकज जी। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं पंकज महाजन चंबा से। पहले तो सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का बहुत ही बढ़िया सत्संग रहा, और अपने बारे में कहना चाहूंगा 2021 मेरा बहुत ही बढ़िया गया, और वाकई में काफी जबरदस्त रहा। कार्तिक मास वगैरह जो भी इवेंट्स हुए, तो 2022 में मैं यही रेवोल्यूशन जैसे सभी ने किया, मैं भी करना चाहूंगा कि जो कमियां और जो गलतियां मुझसे हुई हैं, जो कमियां रही हैं, वो कमियां पूरी करूं अपनी, और ज्यादा से ज्यादा डिवोशन कर पाऊं। क्योंकि भगवान की कृपा से ये सफर ही होता है, हमारी जो जर्नी है यही हमें इंजॉयफुल बनानी है। बाकी मंजिल तो सभी की वही है, गोलक धाम। और मटेरियलिस्टिक हमारी मंजिल, टारगेट्स जो भी होते हैं, उसमें मैं मानता हूं कि उस जर्नी में जो आनंद ले पाएगा, वो अपनी मंजिल को, अपनी टारगेट को अचीव कर पाएगा। वो तभी कर पाएंगे जब हमारी साधना स्ट्रोंग होगी, जब हम इस रास्ते पे रेगुलरली रह के चल पाएंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं एक राधा रानी का छोटा सा भजन आपके सामने पेश करूंगा। हरि बोल। आसाध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा, मंत्रदाती च राधा, सर्वं राधा, जीवनं यस्य राधा, राधा राधा, वाचकं तस्य शेषम्। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा राधा राधा
नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधे 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 राधे, श्री राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे, तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे, उनको अपने चरणों में जगा देती हो श्री राधे, उनको अपने चरणों में जगा देती हो श्री राधे। मांगने वाले खाली ना लौटे, इतनी मिली खैरात ना पूछो, मांगने वाले खाली ना लौटे, इतनी मिली खैरात ना पूछो, उतनी उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात ना पूछो। तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे, उनको अपने चरणों में जगा देती हो श्री राधे। तुम्हारे चरणों में मेरा मुकाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे। इतनी कृपा तुम्हारी हम पे हो जाए, श्री राधे इतनी कृपा तुम्हारी हम पे हो जाए। किसी का नाम लूं जुबां पे तुम्हारा नाम आए, किसी का नाम लूं जुबां पे तुम्हारा नाम आए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ये तो बता दो बरसाने वाली, ये तो बता दो बरसाने वाली, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारी
लगन छोड़ दूंगा। तेरी दया पर ये जीवन है मेरा, तेरी दया पर ये जीवन है मेरा। मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा। ना पूछो कि ये मैंने अपराध क्या क्या, ना पूछो कि ये मैंने अपराध क्या क्या। कहीं ये जमीन आसमां हिल न जाए, कहीं ये जमीन आसमां हिल न जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधे 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 राधे। बहुत ठोकरे खा चुका जिंदगी में, बहुत ठोकरे खा चुका जिंदगी में। तमन्ना तुम्हारे दीदार की है, तमन्ना तुम्हारे दीदार की है। जब तक श्री राधा रानी दर्शन न दोगी, जब तक श्री राधा रानी दर्शन न दोगी, मैं कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा। तारो ना तारो मर्जी तुम्हारी, तारो ना तारो मर्जी तुम्हारी। लेकिन मेरी एक री बात सुन लो, लेकिन मेरी आखिरी बात सुन लो। मुझको जो राधा रानी जो दर से हटाया, मुझको जो राधा रानी दर से हटाया, तुम्हारे ही दर पे मैं दम तोड़ दूंगा, तुम्हारे ही दर पे मैं दम तोड़ दूंगा। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम होता है। आते बोलो राधे राधे, जाते बोलो राधे राधे, उठते बोलो राधे राधे, सोते बोलो राधे राधे, आते बोलो राधे राधे, रोते बोलो राधे राधे। राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, जय जय राधे श्री राधे। राधे श्याम मिला दे। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू वेरी मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। पंकज भैया आनंद आ गया, राधे नहीं राधे, बच गए। आनंद आ गया। काफी बहुत प्यारा भजन और बड़े भाव से आपने हमें सुनाया। श्री राधा रानी की कृपा सभी पे बनी। नितिन जी आपका ना कॉल म्यूट हो गया है, और मंजू सूदन जी कॉल को म्यूट रखिए प्लीज। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच पंकज जी। बहुत आनंद आया आपको सुन के, बड़े प्यार से आपने बड़े भाव से ये भजन हमें सुनाया। श्री राधा रानी की कृपा सभी पे बनी रहे, श्री कृष्णा की कृपा सभी पे बनी रहे। आइए प्रेयर्स के साथ इस सत्संग को हम यहाँ पे विराम देते हैं।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरि